श्यामलाल बाबू राय 60 के दशक के मशहूर गीतकार, प्रशंसकों ने जिन्हें इंदिवर कहा, वे अगर होते तो मैं करबद्ध उनसे पूछता कि 1985 में फिल्म गिरफ्तार के लिए जब वे गाना लिख रहे थे तो क्या वाकई उन्हें सनस्क्रीन के बारे में नहीं मालूम था, जो उन्होंने नायक को बोल दिए कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, और नायिका से कहलवाया कि धूप हो या छाँव सजन मैं तो आऊंगी, तुमसे मिलने आग पे भी जल के आऊंगी। चाहे पाँवों में छाला न पड़ जाए। अच्छा लगा कि धूप में निकले हुए नेता सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा पिगमेंटेशन अच्छा है। शुरू करते हैं 3 ताल का 106वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो। देखो ऐसा है कि सनस्क्रीन अगर उस जमाने में होती तब भी ये गीत लिखना लाजमी है, क्योंकि चिंता अपनी जगह है और सनस्क्रीन अपनी जगह है। वैसे आपको कभी माताजी ने सनस्क्रीन भेजी? ना, कभी नहीं भेजी। तब वो आप फिर भी लेकिन शाइन करते हैं चेहरा आपका, सनशाइन। आपने कभी यूज किया? थोड़ा तो सनस्क्रीम था वो, बेटे की क्रीम। अपन क्रीम लगाते थे, बोरोलिन, खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोलिन। वो लिप्स पे भी लग जाती है, हर जगह में लग जाती है, घाव पे लग जाती है, हर जगह वो उपलब्ध होता था हमेशा के लिए, और बस उतना ही। सन से क्या स्क्रीन करना अपने आप को, दुनिया सूरज से चलती है। डिफिशियंसी हो गई लोगों को सूरज की किरणों से चलती है। मुझे तो डॉक्टर जब भी टेस्ट करते हैं उसके बाद बोलते हैं यार आपको ना विटामिन डी की कमी है बहुत ज्यादा, धूप में निकला करो थोड़ा। ये गाना उलट करके लिखना चाहिए अब दोबारा। लेकिन ये आपने वो दाढ़ी की तस्वीर देखी जो एकदम क्या बढ़िया, पिगमेंटेशन जो है वो दाढ़ी में ज्यादा हुआ। हाँ, दाढ़ी उसको बोलते हैं टैन, जो आदमी के हो जाता है ना, गोरे लोगों के खास करके होता है टैन, कि छुट्टी से आए, बड़े टैंड होके आए हो। टैन तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, ठीक है, टैन ही है। पहले साइन थे, फिर कॉस हुए, अब टैन हो गए। ये मैथमेटिक्स शक कौशक बचा है बस। जो बहुत गोरे होते हैं, जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, उनका लाल टैन होता है। हाँ, उनका लाल ही है। हाँ, उनका लाल ही है। और मैं तो दाढ़ी थोड़ा सा देख के मतलब लगा, किसी ने कहा कि उनको कहो कि दाढ़ी बढ़ाने पे संभावना है। हाँ बिल्कुल, यही चर्चा ही हो रही है, इसलिए दाढ़ी की फोटो चल भी रही है। पर अच्छा चल रहा है, संकट ये चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि नेता लोग ऐसे ही ना थोड़ा चलें भी। और क्या होता है, चलने से आप नए नए लोगों को मिलते हो, चल पाते हो। आपके पार्टी के समर्थक हों, वोटर हों या ना हों, लेकिन मामला चल पड़ता है। यस, चलना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ लोग मीम बना रहे हैं कि वो पुशअप करने लगते हैं, फलाना ढिकाना, सही करते हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है। वो वोट नहीं मिलेगा उनको, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अरे फायदे को मारो गोली थोड़ी देर के लिए। कोई आदमी अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो। फायदा उसको नहीं हो रहा है, इससे आपको क्यों चिंता हो रही है? आम पुखराज पहने हुए, फायदा नहीं हो रहा, उठा फेंक दें। लेकिन उन्होंने वैसे वो देखा, मतलब जिस दिन चुनाव नतीजे कांग्रेस अध्यक्ष के आने थे, नतीजे आने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि आपका रोल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे और उसके लिए तो आपको खड़गे जी से बात करनी चाहिए। तब नतीजे नहीं आए। और क्या, जो आदमी अगर, लेकिन एक बात बताओ, ये भी ना कुछ लोग बहुत उंगली कर रहे हैं, नतीजे नहीं आए थे उसके पहले, इसका मतलब उनको कैसे पता चल गया कौन जीतने वाला है? अरे 500 वोट मिल चुका है, 900 कुछ का डेलीगेट है, तो डिक्लेयर तो यही होगा ना। तब तक ये पता था लोगों को कि कितने वोट मिल चुके हैं। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अरे 10 विकेट गिर गए, अभी टीवी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, विकेट तो गिर चुका है ना। थरूर का विकेट गिर चुका था, फालतू का यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट होता है। थरूर देखो इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला, पीपल लाइक अस टाइप का है ना, तो उसी को बनना चाहिए। खड़गे बिल्कुल सही कैंडिडेट है मेरे हिसाब से। कांग्रेस को प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की है, फेस की नहीं है। भाषण देने वाले की कमी उनके पास नहीं है। कांग्रेस को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खड़ाओं की पूजा करे। क्या हो रहा नहीं कि खड़ाओं से कीला ठोकने लगे दीवार पे। बाबा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं ना, पार्टी के डिसीजन, वो पेंडिंग हो जाते थे। सोनिया जी नहीं कर पा रही हैं, राहुल जी बिजी हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, ये चल रहा है। प्रॉब्लम उनकी पार्टी का यही था कि कोई राज्य के डिसीजन है, वो यहाँ से प्रेषित नहीं हो पाते थे। वो काम कोई करने लगेगा अब,
वो पुराने आदमी हैं, Smooth पार्टी के, रहेगा। सबको जानते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करते रहेंगे ताकि ये जो चेहरे हैं ना वो फ्री हो जाएंगे। पता लगा सचिन पायलट मिलने के लिए आए हुए हैं दिल्ली, सोनिया जी से, सोनिया जी अकाउंट्स की मीटिंग बैठी है ना, उसका फिर बाहर निकल कहेंगे हमसे मिलती नहीं, हम पार्टी छोड़ दे। समय नहीं मिलता हमको, समय हम नहीं मिलता अपॉइंटमेंट हमको। मांग रहे हैं। अरे मिलिए, खड़गे जी रोज मिलेंगे, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं तो, है ना। फेस वाले जो लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं, थोड़ा उनको काम करना पड़ेगा। ऐसे नड्डा जी प्रेसिडेंट है ना बीजेपी के, और क्या। तो मैं और उनके चेहरे पे चुनाव थोड़े लड़ा जाता है। एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो बोले कि खड़गे जी के बारे में एक बात है कि आप नड्डा जी देखिए, मतलब हुआ है शाह का मुसाहिब वाले। हाँ खड़गे जी के बारे में वो एक बात कह रहे थे कि देखो यार 80 साल के आदमी हैं, उनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो एक ही चुनाव वो हारे, 2019 का चुनाव नहीं हारते। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इतने साल हो गए उनको, उन्होंने किसी और पार्टी की तरफ आंख उठा के भी नहीं दी। एक आदमी लेकिन अब गर्व से कह सकेगा 4 साल बाद भी, 80 साल के आदमी है तो 4 साल बाद भी उनसे कोई पूछेगा कि 84 में कहाँ थे, कांग्रेस में थे। जवानी में कहाँ थे कांग्रेस में, 84 में कहाँ थे कांग्रेस में। दूसरा क्या होता है, कल से ना बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस को वोट नहीं करते, ठीक हाँ, है? लेना एक न देना दो। जिनका कुछ वो बड़े ये उनसे गलत हो कहिए गया। कि हिंदी में अंग्रेजी में मल्लिकार्जुन लिख के दिखाओ, तो मल्लिका लिखेंगे फिर अर्जुन लिखेंगे। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत हमलावर हैं कल से, जो मैं देख रहा हूँ कि देखो हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तुम कराया। करके दिखाओ। हाँ, हाँ, ये इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। 24 साल में एक बार इलेक्शन करते हो, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हो आप, बाकी सब क्या करते हैं ऐसे ही, वो भी मजे ले रहे हैं। पर हकीकत ये है कि जिनको कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस, यार उनकी पार्टी है ना, वो किसी को बनाए। बाकी अच्छा, पार्टियों में लेकिन- भी 24 साल तक बोलना नहीं चाहिए कांग्रेस को। जैसे नरेंद्र मोदी या अमित शाह या ये लोग ये नहीं कह सकते कि मेरी पार्टी है ना। पार्टी जो दायित्व कांग्रेस देगी- में तो उनके पिताजी की पार्टी है भाई साहब। नहीं, लोग ये लोग करते नहीं ना। Literally। बीजेपी वालों को दिक्कत है, पार्टी करते नहीं है, कह नहीं सकते मेरी पार्टी है। उनकी कांग्रेस पार्टी में है। पार्टी कल्चर रहा है वो जैसे चलाएं वो अच्छा कि ये भाई मानेसर में मिलते हैं, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, तो आज तुम्हारा क्या 8:30 जा रहा तक है पहुंच भाई? जाना। इतना अच्छा पीएम आवास बनाया है, बोले वहां पे कोई पार्टी करो, तो एक हाँ, कोई कॉमेडियन पार्टी कहता है नहीं। कि जैसे पुतिन आए हुए हैं तो उनसे शाम हो गई तो बोले चले अब छत पे चलें। प्रधानमंत्री ऐसा तो करते नहीं है यार। तो ये तो ये लोग ये मेरी पार्टी है कह ही नहीं सकते ना, तो ये इनका प्रॉब्लम है मेजर। बाबा कुछ भी हो, इनके लोग कहते हैं उनके बाप की पार्टी, उनके बाप की पार्टी है भाई साहब। उनके बाप दादी, उनके पिताजी और उनके बाप की पार्टी तभी वो पार्टी कर रहे हैं। है, और आपको नहीं स्वीकार है तो मत करो। आप वोट ना देते हो ना कुछ, दिन भर तो क्रिटिसाइज करते रहे, तो बोलते हो अब गलत हो गया, ये इलेक्शन तो फार्स था। अरे यार, इलेक्शन कौन सा फार्स नहीं होता है? इलेक्शन ऐसे होते हैं देश में, हमेशा जो उपयुक्त तो आपके मर्जी का कैंडिडेट थोड़ा ना जीतेगा। चुना हुआ है, खड़गे जी जीते लोकतंत्र खुद हैं, एक खड़गे फार्स जी को है, मुबारक। इलेक्शन नहीं, क्या है? टू मेक इट लुक मोर रियल, जो शशि थरूर ने कहा ना कि ये तो रिगिंग हो गई है, और मुझे उसमें बड़ा मजा है कि ऐसा आप कांग्रेस में रहते हुए ही कर सकते हो। फिर उसके बाद शाम को उनका दोबारा बयान आया, हिंदी में आया, उसमें उन्होंने कहा खड़गे जी मेरा नेता है, मैं उनसे मिले, उनके समक्ष जा करके मैं शुभकामना दिया, जो जैसा भी उन्होंने कहा। लेकिन उसके पहले उन्होंने रिगिंग जैसा उनको रोमन में दिया गया था कि तुमको बोलना है। हाँ। लेकिन वो मुझे सचिन जरूर अच्छे व्यक्ति हैं, पर क्या ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत लंबे समय से खड़गे जी हैं, और जो जिस तरह का नेचर का काम है ना, वोट लाना काम नहीं है, लोगों में लोकप्रियता का कॉन्टेस्ट नहीं है, ये काम ऐसा है जो कि खड़गे जी बेहतर कर सकते हैं शशि थरूर से। बस ठीक है, तो अब आपको पसंद नहीं है तो मत करो, हम्म। है ना। ऐसे इलेक्शन हार रही है, कौन सा आप जिता दोगे वोट देके उनको? जैसे चला रहे चलाने दो उनको। तो ऐसे ये दिवाली का एक तोहफा। हाँ, मतलब दूसरे के बच्चे के लिए दूध की थैली एक नहीं दे सकते हैं, कह रहे हैं ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, वो वाली बात होगी ना, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, बगल में देख लीजिए इनको, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं। अरे तुम जाके पार्ले जी दी हो कब हो कि ध्यान नहीं रखते हैं? सब कांग्रेस को सलाह इतना देते हैं लोग, ऐसा मतलब हर आदमी आते जाते सलाह दे जाता है उनको। क्रिकेट ने, पॉलिटिक्स नहीं क्रिकेट हो गया कि यार ऐसे खेलना था, उसको गलत खेल दिया पांड्या ने। अरे पांड्या ने खेला ना, पांड्या खेल रहा है भाई साहब, आप चाय की दुकान में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। कांग्रेस में सलाह अगर देनी है ना, उनको ये वाली दो कि भैया खेड़ा में एक आदमी को या दो आदमी को पुलिस वालों ने बीच सड़क पे तालिबानी हिसाब से कोड़े बरसाए, ठीक है। ये अरब की संस्कृति हमारे देश में कहाँ से आई? इस पे कांग्रेस को कुछ बोलना चाहिए। कांग्रेस इस पे मौन क्यों है? आपके कुछ डायरेक्टिव जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं पॉलिटिक्स के, उस पे आप क्यों नहीं बोल रहे? आप कौन सा इलेक्शन जीत जाओगे नहीं बोल के, है ना।
बोल के हारो। कम से कम दुनिया तो ये समझे कि जब कोई नहीं बोल रहा था तो कांग्रेस बोल रही थी, क्योंकि केजरीवाल से एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कि वो कुछ भी काम ऐसा करेगा जो सही हो, है ना। तो वो इस तरह की सलाह दो कि कांग्रेस को ये करना चाहिए, ये नहीं कि इसको बनाना चाहिए उसको। इंटरनल मामले में क्यों पड़ रहे हो यार? तुम्हारे घर की चौधराहट थोड़ी ना पकड़ रखी है कांग्रेस ने। तुम्हारे घर में कौन सा टीवी आना है ये राहुल गांधी थोड़े डिसाइड करते हैं। खैर दूसरा क्या है कि पार्टी के लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो बयान है वो इस बात से स्थापित हो जाता है गुरु कि कांग्रेस में जब सीताराम केसरी पवार ये सब लोग एक साथ हो गए थे तो शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1997 में लड़ रहे थे सीताराम केसरी के खिलाफ। 700 या 800 वोट मिला था पवार को। गांधी परिवार के खिलाफ दूसरे प्रत्याशी को, एक तरह से अगर गांधी परिवार का प्रत्याशी आप खड़गे को समझ लें और दूसरे व्यक्ति को सेकंड ऑप्शन समझ लें पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव में, 1000+ तो उसको 1000+ वोट मिला बहुत बढ़िया है ना। जबकि कांग्रेस वीक एंड वीकर हुई है। 97 की कांग्रेस से ज़्यादा कमजोर स्थिति में आज हैं। राज्यों से साफ हैं, केंद्र से साफ हैं। राष्ट्रीय पार्टी का तमगा बचाए रखने की लड़ाई है। और कितना लोकतंत्र चाहिए भाई? और वो भी देखो 12 आना से 16 आना हो गया विरोध जो है। वो भी शशि थरूर हटे नहीं तो मल्लिकार्जुन तो निर्विरोध जीत जाते, हाँ है ना। पर वो रहे, डटे रहे, उन्होंने प्रचार वरचार किया, सीरियसली लिया इलेक्शन। अरे डांस वांस किए भाई। हाँ, और काफी 1072 बिहू वोट नाचे लाए। हैं। अब क्या चाहिए? बिहू नाचे सोचिए, जो आदमी जैज पे जो है थिरकता अपना और वो कुछ सालसा फालसा करता। उनकी थरूर लेकिन eating दाल राइस, गंभीर दाल बेइज्जती भात। होगी वैसे। उनकी गंभीर बेइज्जती हो गई थोड़ी सी। नहीं वो अभ्यस्त हैं। यूएन से करा के आए थे, यहाँ भी हो गई। अच्छा ये छोड़िए, ये सब तो दिवाली आ रही है तो मतलब दिवाली पे ये तोहफे का समय शुरू हो गया है। और मैं ना एक खास रकम है, एक बार तोहफा हमने एक बार वो 100 रुपए के उस पर बात की थी क्या क्या खाया जा सकता है, और आप इसका कारण समझ जाएंगे बिना बताए। मैं 1000 रुपए पे समझना चाहता हमने हूँ। स्टोरी करा दी है। कल इन्होंने स्टोरी करवा दी। अच्छा, तो 1000 रुपए में क्या क्या तोहफे दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं? हमने पिछले 2-3 दिन में 2-3 स्टोरी कराई, जैसे पुराने ट्वीट कैसे डिलीट करें। और फिर बंदे ने करा कि 1000 रुपए में क्या कुछ हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हम कहें क्या कुछ नहीं हो सकता है? तो 1000 रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है भैया। आप ये समझ लें कि 1000 रुपए में आप महीने भर में जितना, अगर आप एकल या 2 लोग हैं तो जितना चावल आप खाएंगे और जितनी दाल खाएंगे, जितना आटा खाएंगे, 2 लोग या एक व्यक्ति, वो 1000 रुपए में आ जाएगा। चावल, आटा और दाल एक व्यक्ति का 1000 रुपए में आता है। नहीं, पर गिफ्ट के हिसाब से, जैसे आप, मुझे पता नहीं अभी आप दिवाली पे बल्क में तोहफे वोफे देते हैं किसी को? ना लेते हैं ना देते हैं। पहले कभी देते थे कि मिठाइयाँ हैं? बल्क में मिठाइयाँ आ गई 10 डब्बे, ये एक उनके यहाँ जाना है, एक उनके यहाँ। ना ये कभी नहीं किया। हमारा कोई बिजनेस थोड़ी भैया, नौकरी करते हैं। दिवाली के महीने तनख्वाह ज्यादा मिलती है, हमको तो आज तक समझ नहीं आया, 20 साल से हम यहाँ, हमको समझ में नहीं आया कि, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली पे तोहफे वोफे नहीं दिए जाते। ऐसा कोई प्रचलन ही नहीं है। दिवाली का मतलब होता काली पूजा का मेला, थोड़ा नाटक नौटंकी और मामला ओवर। 3 दिन के बाद बकरा वकरा कटता है, खुद मतलब मज़े से जो है लोग मांसाहार इत्यादि करते हैं, और बस काली मैया को बलि देके प्रसाद के रूप में सफाचट, और उसके बाद सारा मांसाहार बंद, क्योंकि छठ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बस ये टॉप अप होता है टाउन की तरफ झारखंड में। अच्छा, यहाँ वहाँ तो खैर सोन पापड़ी मांस भी नहीं मदिरा होती होगी? प्रतिबंधित है क्योंकि लक्ष्मी को पसंद नहीं है। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती नहीं है ना। काली आपके पूजा। लक्ष्मी पूजा तो पहले हो चुका है। हमारे यहाँ आपकी मिथिला बेल्ट में लक्ष्मी यहाँ पे पूजो, सब में शरद पूर्णिमा पे आपका हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा हो जगरना चुका होता है। शरद पूर्णिमा पे जगरना होता है, उसको जगरना बोलते हैं। जागरण का रूप है। हाँ। कोजागरा बोलते हैं, कोजागरी बोलते हैं बंगाल में, और कोजागर ये सब बोलते हैं। उस रात में लोग जगे रहते हैं। जगन्नाथ। ये माना जाता है कि लक्ष्मी आती हैं ये देखने के लिए कौन जगा हुआ है, उसको ब्लेसिंग कर दूंगी, जो सो जाएगा वो खो देगा। तो उस समय सबको, बच्चों को भी एक्साइट किया जाता है कि आज जगे विद्यालय रहना है। बीएससी हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट की बेसिक शिक्षा अधिकारी। किस कक्षा में बच्चे हैं? मास्टर जी कहाँ गए? चलो तो हर आदमी PC दिन में बनाओ। सोता है उस दिन
कि रात में जगना है। नहीं, पर दिवाली की रात में हमारे यहाँ पे ये होता था, मतलब शहर मतलब में कुल नहीं, मिला के गाँव उल्लू में। बनना पड़ता है, दिन में सो रात में जगो। हाँ। नहीं, रात में दिवाली में लक्ष्मी जी की सवारी ये भी होता वही था। है ना, लक्ष्मी जी के लिए रात भी में वही, जगे रहते हाँ, ये रात में। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर ये गंजेटिक प्लेन्स में दिवाली का मतलब लक्ष्मी पूजा है, और लक्ष्मी पूजा में मांस और मदिरा दोनों भयंकर तौर पे वर्जित है। लक्ष्मी को मसाले पसंद हैं, तो स्पाइसेस तमाम सारे, और लक्ष्मी को खीर पसंद है, तो खीर का भोग लगेगा। और शरद पूर्णिमा पे बंगाली लक्ष्मी पूजो करते हैं, उसमें खीर का ही पायस का भोग लगता है। हाँ, खीर ही होता है, खीर ही होता तो है। खीर का उनको भोग लगेगा, और उनको कुमकुम चाहिए, उनको पान सुपारी चाहिए, लेकिन उनको बड़ी इलायची, पीपली, लौंग, काली मिर्च, ये सब, जायफल, ये सब चलता है। तो लक्ष्मी का जो लिस्ट है ऑफरिंग का, वो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है वैष्णवों के हिसाब से। बात है, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी की पूजा होती है इन द सेंस कि काली माँ बीच में रहती हैं, उनके एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती, एक उसके बाद कार्तिक, उसके बाद गणेश, हाँ। और नीचे शिव जी, और इधर से एक बैल भी, और क्या बोले लक्ष्मी बाकी जी माला का- तो 108 नरमुंड टंगे रहते हैं गले में। हाँ, उल्लू भी, ये सब भी रहते हैं। पूजा सबकी होती है, लेकिन चूंकि काली माँ जो है वो रक्त स्वीकार करती है, तो इसलिए बलि दी जाती है। हमें लक्ष्मी गणेश और राम दरबार, ये एक क्रम होता है। पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद राम दरबार की। तो ये अच्छा, हमको लगा राज दरबार की पूजा क्या करती है। मसाले पसंद है क्या? सब भयंकर है, मसाला पसंद है। मसाले लिटरल भी निकाल लिए लोग। हम कह रहे थे बड़ी इलायची, राज दरबार भी चढ़ा दे रहे हैं। उसमें सब होता है ना, इलायची बड़ी छोटी सब सब मिक्स है। उसमें सुपारी, पान, कत्था, चूना, सब खड़िया उड़िया सब उसमें है। हाँ, नहीं, जो अभी एक सवाल तो आया मन में, लेकिन अभी माहौल ठीक नहीं थी, तो मैं पूछता। कौन से भगवान सबसे चिल थे इस मामले में? खैर, नहीं, अब वो डिस्कशन नहीं कर सकते, हाँ, अब बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए चिल बात नहीं हो सकती है। आप ही हो गया है मामला। अब लोगों को चुल है। तो आज किन किन विषयों में बात करनी है मैं बताता हूँ हमें। कि एक तो उम्र के उस पड़ाव पर बात करनी है जो 30 की उम्र के बाद आता है, जो बदलाव शुरू होते हैं। तो अपन तीनों उसके पार हैं। ऐसे करनी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जो जो बाइडेन, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के बुजुर्ग, हाँ, तो बुजुर्ग हैं हमारे सबके। तो उन्होंने एक लड़की को ये सलाह दी, वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि नो सीरियस गाइज अंटिल यू आर 30। तो उसका ऐसे इंटरप्रिटेशन किया गया कि भाई या तो आप 30 साल की उम्र से पहले किसी सीरियस रिलेशनशिप में ना आए, या आए तो वो सीरियस नहीं होना चाहिए वो आदमी, है ना। तो उस तरीके का उन्होंने एक सलाह दी। कॉमन है, उन्होंने कहा नो सीरियस गाइज बिफोर 30। तो इस पे बात करनी है, 30 के बाद जीवन में क्या बदलाव आने चाहिए या आ जाते हैं, या कौन से बदलाव हैं जिनको रोकना मुश्किल हो जाता है, और क्या जो पहला ही शब्द इसमें वर्जित है, क्या बदलाव आने चाहिए। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि क्या बदलाव, तो कहेगा क्या बदलाव आना चाहिए, 20s से रहना चाहिए, 30s में भी। तो चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन हो जाता है, क्या कीजिएगा। हाँ। नहीं, वो एक मैच्योरिटी और उस गंभीरता, हाँ, जिम्मेदार हो जाओ। तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, हाँ, वही। हैं? और भी गम है जमाने में 30s के सिवा। और ये भी कहा है शुभम तिवारी ने कि ये पूछेगा कि मिड लाइफ क्राइसिस जो है, क्या वो इस जनरेशन में अब खिसक कर 10 साल पहले आ गया है, जो पहले 40-42 इस जनरेशन को ये पता नहीं कि मिड लाइफ कब है। हाँ, तो वही क्राइसिस में वो कंटिन्यूअसली है। तो ये, और उसके बाद दिवाली से पहले पटाखों पर बात करनी। दिल्ली में तो पटाखे जलाने पे जेल भी हो सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनकी हियरिंग करने से मना कर दिया, और कहा कि जो पैसा आप पटाखे पे खर्च करेंगे उसको मिठाइयों पे लगाइए, लोगों को सांस लेने दीजिए। मतलब अस्थमा, सांस की बीमारी से मत मरो, डायबिटीज से मरो। हाँ, तो पटाखे, सब ज्ञान फैल रहे हैं। हाँ, कोई टाइम। पंजाब जाके किसानों को बोलने की हिम्मत नहीं है किसी जज को। हाँ, दिल्ली में ज्ञान फैलते हैं। तो पटाखे जलाते पटाखे नहीं हुए- छूटे हैं, पोल्यूशन की स्थिति खराब हो चुकी है, और 2 दिन पहले में से ही देखना बहुत ही बुरी हो जाएगी। हाँ, तो जो, लेकिन अपन जब पटाखे जलाते थे पहले, तो उस समय जो खुरपेची गतिविधियां करते थे साथ में, और पटाखे जलाने वाले किरदार कौन से होते थे, और हमारे फेवरेट पटाखे या कम फेवरेट पटाखे, जिन पटाखों से नफरत थी, उन्हें, उन पर बात और करेंगे। पटाखों से जलने वाले लोग वो भी। और बिजार खबर में उस बच्चे की बात जो मम्मी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंच गया था। बहुत सही। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक। कुछ बच्चे तो हिम्मत दिखा रहे हैं। जय हो।
आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। तो नो सीरियस गाइस अंटिल यू आर 30। इस बात को जब मैं सोच रहा था ना, तो उसके दो ही मतलब मुझे समझ में आ रहे थे। एक तो ये कि भाई 30 तक आपकी ना वैसी समझ विकसित नहीं हो पाती कि आप एक गंभीर रिलेशनशिप में पड़ सकें, मतलब आप सही चुनाव नहीं कर सकते। एक तो ये निष्कर्ष निकाला मैंने, मतलब अगर वो बात सही है तो। और दूसरा ये कि 30 तक करना ही नहीं चाहिए। ये आपके डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। 30 तक आपके पास जीवन में और सारी प्राथमिकताएं होती हैं करने के लिए, करियर, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई और जीवन के बहुत मतलब आप सेटल हो जाते हैं 30 तक ऑलमोस्ट। उसके बाद आप इसमें ऊर्जा लगाएं कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, इस पे सोचें। यही दो निष्कर्ष हैं या कोई और भी? और क्या ये सही निष्कर्ष हैं? नहीं, निष्कर्ष की कोई गुंजाइश उसमें है नहीं। बहुत व्यामिश्रित वाक्य है ये। इस वाक्य में 2-3 बुनियादी समस्याएं हैं कि मतलब कोई भी गंभीर व्यक्ति आपकी 30 वर्ष की अवस्था से पहले नहीं, यही वाक्य है ना। तो इसके 3-4 मायने हैं। एक तो यह है कि सीरियस गाय की उम्र का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मतलब वो 18-20 का भी हो सकता है और जो बाइडेन की भी उम्र का हो सकता है। तो एक तो उन्होंने वो स्थापित नहीं किया है। दूसरी इसमें जो परिलक्षणा है वो है ओशो टाइम्स वाली कि 30 तक तो जीवन का सुख लो, आनंद लो, उसके बाद में फिर उसको आप अनुस्वारित करना शुरू करो। तो जीवन के बारे में सीरियस गाय का मतलब क्या है? यू अलाउ समथिंग सीरियस इन योर लाइफ। तो आप सीरियस चीज़ को तब अलाउ करें जब आप खुद भी सीरियस होना चाहते हो। नहीं रोज इसी के ऊपर लड़ाई होती रहेगी कि तुम 2 बजे तक क्यों जगती रहती हो, आई गो टू बेड एट 10:30, उसी के ऊपर बर्बाद होता रहेगा। तो जब दोनों तैयार हो कि नहीं 12 से पहले सो जाना चाहिए, सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज होना चाहिए, तो ये एक है। तो वो ओशो की तरह कह रहे हैं कि 30 तक आप जीवन का सुख आनंद लें और उसके बाद में आप देखें। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि गांधीर्य की अवस्था में जाने से पहले आप उच्छृंखलताओं का पूरा आनंद ले लें, और उच्छृंखलताओं के लिए ऊर्जाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। कमिंग फ्रॉम अ प्रेसिडेंट साउंड्स वेरी गुड। कमिंग फ्रॉम अ प्रेसिडेंट जिनकी ऊर्जा नहीं है जिनकी ऊर्जा नहीं वही तो समझेगा, जिसको पीड़ा है वही समझेगा। अब हमें मतलब वाजपेयी जी जब कहते थे ना कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम समझते थे कि बहुत तकलीफ है, बदलवा लेंगे। तो अगर बाइडेन कह रहे हैं तो कोई कारण होगा। वाजपेयी जी का था, लेकिन नागपुर में रहते थे, घुटने हो गया था उनका। हाँ। वो स्पेस आ गया था जहाँ चक्री होती है घुटनों की। स्पेस नहीं, पिछली बार जो हमने बात की थी, हाँ। संपूर्ण शब्द अक्षर को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ है ना। नहीं, मैं कह रहा था घुटनों में भी आ गया था हाँ स्पेस। ऐसा करना। तो उस अवस्था में तो बाइडेन साहब जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक चीज़ समझ रहे हैं अपनी अवस्था से। जैसे अभी बेचारे कहीं गिर भी पड़े थे सीढ़ी चलते चलते, हवाई जहाज की चलते उतरते में लग गए थे। तो अवस्था ऐसी है कि अपनी हालात का एहसास नहीं है उनको, उन्होंने औरों से सुना है कि परेशान है वो। अपनी पत्नी को बहन बता गए, बहन को पत्नी बता गए, पब्लिक में वो सब करते रहते हैं। उन्होंने वो भी तो कर दिया था कि वो इराक में मरे अरे थे। एक दिन बोला पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। हाँ, फिर उसका बयान चला गया तो उनका नहीं, क्योंकि बोल रहे अब बाकी लोग करे, अभी तो हम उसको F-16 दे के आ रहे हैं, अब क्या बात कर रहे हो यार। अभी तो वापस लैंड भी नहीं किए। हाँ, वो क्या बोलेंगे, वो उनका कोई इरादा वो पता उनके नहीं। रिश्तेदार 2003 में वैसे वाजपेयी जी ने भी में वो मर गए थे, जबकि उनकी मौत कैंसर से हुई थी, ऐसा भी था ना। ऐसा हो सकता है। 2003 में वाजपेयी जी ने भी एक जनसभा में कहा था कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, इसे बदल दीजिए। तो लोगों ने कहा आप ही की है। 2003 का किस्सा आपको याद है कि उस वक्त पहली बार ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वाजपेयी जी को शायद स्मृति लोप होने लगा है। वहाँ से वो चर्चा शुरू हुई थी। फिर धीरे उनके पब्लिक अपीयरेंस उसके बाद पब्लिक अपीयरेंस में और उनके म्यूट मॉन्क वाली जो स्थिति उनकी बनती जा रही थी, उसमें समझ में आने लग गया कि ये और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है लाइफ का, बिल्कुल कि होता है इतना। लेकिन फिर भी वो कह गए हैं बहुत गंभीर चीज़, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप इसको केवल इस तरह से देखें कि बाइडेन से बेहतर कोई नहीं समझता है कि आपको अगर खुल के
जीवन में उच्छृंखल रहते हुए, अनार्किस्ट रहते हुए जीवन को और लोगों को, समाज को, स्वयं को समझना है, तो आप ये काम तब कर लें जब आपकी ऊर्जाएं आपके लिए सबसे अनुकूल हों। 60-70 की उम्र में बंजी जंपिंग का शौक जो है ना, वो रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर बाइक से गिर के लद्दाख जाते हुए टांग तोड़वानी ही है तो 70s में वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो टांग जुड़ेगी नहीं भाई साहब, और टूटेगी जरूर, और जल्द टूटेगी जरूर, है ना, भले ही बाइक से उतरते ही टूट जाए। आप 8 घंटे से बर्फ में बाइक पे चढ़ा होकर के कमोड आसन में बैठे हुए हैं, नीचे उतरे टुटर टुटर आवाज आई, पहला की शीशा था टूट गया। ठीक नहीं है। तो बाइडेन साहब एकदम सही सलाह दे रहे हैं, उनकी चेतना अभी ठीक है, इससे पता चलता है उन्होंने सलाह सही दी है। मैं दूसरे वाले से सहमत हूँ। बाबा ने बोला खुल के जीना, उच्छृंखल होके जीना, मैं कहता हूँ जीना। उसी से आप तो गिरे वो, विवाहोपरांत जीना से ही जीते गिरे। नहीं हैं। आप एक वस्तु को ठीक कर रहे होते हैं, और आप भी एक वस्तु होते हैं जिसको दूसरा ठीक कर रहा होता है, और आप अपना पूरा जीवन उनको ठीक करने में लगा देते हैं, ठठेरे का और खेल वो है। आपको ठीक करने में लगा देते हैं। आप वाह। दोनों मिलके एक दूसरे को, जैसे कि डिफेक्टिव पीस ले आए थे, जानबूझ के करने वालों की भी कह रहा हूं मैं, उनका जीवन सिर्फ यही होता है कि तुम यहाँ पे सुधर जाओ, मैं यहाँ पे सुधर जाती हूँ, हाँ। और इसका होता है कि मैं यहाँ पे सुधर जाता हूँ, तुम यहाँ पे सुधर जाओ। इसको जीना नहीं कहते। इसको, दूसरी बात, जीवन का जो मूल तत्व है ना, वो है आज़ादी। आप कहेंगे कि आप तो बड़े दकियानूसी बात कर रहे हैं, क्या शादी के बाद आज़ादी नहीं रहती? उसको आज़ादी नहीं बोलते हैं, उसको मांडवाली बोलते हैं। कि तुम अभी हो आओ, हम बाद में चले जाएंगे, ठीक है? जबरन नहीं, हम लोगों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों निर्णय साथ मिलकर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब ख्याली निर्णय हो पुलाव चुका होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बस। है। एक व्यवस्था है, बनी हुई है, उसमें एंटर कर, आप जितना लेट करें आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। स्वर्ग नरक है नहीं, है ना, और पुनर्जन्म होता नहीं है। सॉरी हिंदू भाइयों, जो है वो यही है। आप 30 तक जी लें कि 35 तक जी लें कि 40 तक जी लें कि 100 तक जिएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं भी बाइडेन साहब जो बूढ़े हैं मुझसे, उनके साथ हूँ कि 30 तक तो आदमी को जीना ही चाहिए, उसके बाद तो फिर जीना नहीं है। उसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ किसी 3 तालिये की दिसंबर में शादी हो जिसने कार्ड छपवा लिए हैं और अभी उसने ये सुना है, वो अपना कार्ड लेके देख रहा है हाथ में लेके, नहीं, यार क्या करें। सनी कुमार वगैरह तो तय कर चुके होंगे, इनको कार्ड भेजने साल लोग बताना ही नहीं है कि शादी है हमारी। एकदम। लेकिन उसमें एक अच्छा, इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करते हैं कि जैसे प्रेम, आपने अनार्की और उच्छृंखलता का जिक्र किया, प्रेम, नहीं, ये जो आज़ादी की बात तब हाँ कर वो रहे हैं, प्रेम की उसमें- भी है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि शादी में एक्चुअली यही होता है, वो ठठेरा क्रिया है। एक उस कपल में एक हथौड़ा है और एक भगोना है। हाँ, पर वो चेंज भी होता रहता है। हथौड़ा भगोने को पीट रहा है, अब भगोना कह रहा है कि तू हाथ में है ही इसलिए क्योंकि मैं हूँ, वरना तुझे भी कोई पूछता नहीं। तेरी पूछ इसलिए है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे ठीठे पे जमा हुआ। तो हथौड़े का वजूद भगोने से है, भगोने का वजूद हथौड़े से है, दोनों एक दूसरे को करेक्ट करने में लगे हुए हैं। वो कह रहा है कि नहीं, इससे ज़्यादा मारोगे तो मैं पचक जाऊँगा। यू कांट डैमेज मी मोर देन दिस, डोंट बी सो पोलाइट दैट आई डोंट इवन अंडरस्टैंड यू। तो भगोने की अपनी टेर है, उसकी अपनी शक्ति हो, कह रहा है सामंजस्य बैठा, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना है। हथौड़े की तबीयत करती कि भगोने को एक ही बार मारे जोर से, कहानी खत्म हो, साले को टुकुर 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 तब से लगे मुँह हमारा खोपड़ी पे आ गया है। तो नहीं होता है। दूसरा क्या है कि फ्रीडम और वेडिंग का फ़र्क आपको अगर समझना है तो आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फ़ोटो देख लें। फ्रीडम मीन्स राहुल और वेडिंग मीन्स मल्लिकार्जुन खड़गे। और बेड़ियाँ इतनी पसंद हैं तो माँ बाप मतलब इंशाल्लाह जिंदा ही होंगे, है ना, उस उम्र में। ज़्यादातर लोगों के होते हैं, कुछ एक होते हैं, किन्हीं के 2 भी होते हैं। वो हैं आपको नियंत्रित करने के लिए, आपके भाई हैं आपको नियंत्रित करने के लिए। नहीं तो समाज है। आप नया कंट्रोल रूम क्यों लेना चाहते हो? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल ऑफ लॉ है आपको कंट्रोल करने के लिए। आप अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए एक शर्त ज़रूरी है, जिंदा नज़र आना, ठीक है? ये जो नौटंकी होती है ना शादी के बाद भी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मालदीव से आ रहा हूँ, अरे भाई नहीं है।
तू मालदीव अकेले नहीं गया था, है ना, और जीवन में अब कहीं अकेले नहीं जा पाएगा। हाँ। स्विट्जरलैंड भी जाएगा तो साथ में जाएगा, और बस स्टोरी ओवर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये और तू किसी और के साथ जाके दिखा। हाँ, ये इंस्टीट्यूशन ही गलत है। आदमी के साथ जाके दिखा, औरत तो छोड़। उसके उपयोग हैं, क्योंकि आपको आबादी को मेंटेन रखना है, देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। आज क्या हुआ कि वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान। नन्हे होसबोले जी ने कह दिया कि जिम्मेदारी ये है कि आप आबादी नियंत्रित करें। अरे एर्दोगान मिले एक कुर्दिश एरिया के तुर्क एमपी से संसद में, वहां की संसद में सबके सामने उनकी पत्नी से भी मिले, और फिर उनको बोला कि कितने बच्चे हैं तुम लोगों के? दोनों थे। तो पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, कितने? उसने बोला हमारा एक बच्चा है। उसने कहा यार कुर्दों के तो 5 से 15 होते हैं, और किया करो पैदा। हर आदमी आपको सलाह यही देगा। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी शादी हुई हो। हालांकि कर तो पहले भी सकते हैं, पर जो नियम कानून संस्थान समाज ने बनाया हुआ है उसके मुताबिक 30 के बाद कर लें। पर जितना जितना हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो, रजिस्ट करते हुए। दूसरी बात वो कि तुम आपने बोला प्रेम, ये चला कवियों ने लिखा है कि एक ही बार होता है ना। ये एक किस तरह के कैसे कंजूस हैं आप। मैंने फैंटा पी, एक बार पी, ठीक है। मैं एक बार करीम्स गया था। आधा किलो प्यार है आपके जीवन में, कर सकते हो आप। वन। दूसरा, यू हैव, एक बोला जाता है कि यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स। ताई का नंबर हो तो इस बार ताई को भेजूंगा ये वाला लिंक। यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स टू फाइंड योर प्रिंस। गलतियां आप 30 के बाद करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता। उसके पहले आप गलतियों का एक सिलसिला करते जाओ। इंसान खता का पुतला है तो है, खताएं करो, सीखो, आगे बढ़ो, और हो सकता है कि आपको फाइनली, हर आदमी तो आदर्श पत्नी के तलाश में होता है ना, ये सब जो इतना भी सबको सीता जी चाहिए, प्रेम लीलाएं होती हैं, है ना। तो आपने जितने ऑप्शंस टिक किए होंगे, जितने लोगों के साथ आपने समय बिताया होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप डेट पे जाते हो, आप लोगों को जानते हो, पहचानते हो, आपको समझ में नहीं आया, आपको 10 पहले दिन तो लगा बहुत ज़बरदस्त और मन ही मन कूद रहे हैं। तीसरे दिन हुआ कि यार उसकी आवाज़ ना थोड़ा कर्कश है, क्योंकि दूसरे की मीठी सुन ली, है ना। और कोयल सी तेरी बोली के पास गए तो उसको पता चला कि उसकी एक बहुत खराब आदत है, रेस्टोरेंट से चम्मच चुरा लेती है, क्लेप्टोमेनिया है, कुछ है। तो आपको गलतियां ना पहले दिन नजर नहीं आती, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो तो नजर आने लगती हैं, और बाद में क्या होता है, सिर्फ गलतियां ही दिखती हैं, उसकी सारी अच्छाइयां भूल हमने जाते हैं। ऐसे मामले देखे हैं, लड़कियों ने बताया कि वो डकार बहुत गंदे तरीके से लेता है, इसलिए उससे प्रेम नहीं हो सकता। अरे एक आदमी बस बैडली आई सेड ओ। एक आदमी जो अभी है तो वो सुने ही नहीं हो। टक करता था ना डकार पैंट फिर को। भी ठीक है। मैं आपको दिल्ली की कहानी बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े आदमी की, बहुत संभ्रांत आदमी की। वो जब कपड़े टक करता था ना, गलत करता था मैं मानता हूँ, तो वो जांघिए के अंदर शर्ट को घुसा लेता था। तो कभी कभी उसकी पैंट जब नीचे सरकती थी ना तो जांघिया दिख जाता था। तो कितने बुढ़े और यंग इंडिया ही पता चलता था। हाँ, तो इस बात पे आप रिश्ता नहीं तोड़ दोगे यार, आप इसका इंतजाम करोगे, है ना। इंतजाम क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इस बात पे तलाक हो जाते हैं लोगों के। अब है कि क्या या है, तो चड्डी रहेगी या मैं रहूंगी। हाँ, जीवन में प्रेम व्रेम ना, माँ से जो मिला ना उतना तो मिलेगी नहीं बेटा कभी भी। और मम्मी खोज क्यों रहे हो? हाँ, सब में ढूंढ मम्मी रहे हो, ठीक है। सबको मम्मी चाहिए, मम्मी जैसी रोटी नहीं बनाती है, मम्मी की तरह घी नहीं लगाती है, भूल जाती वो है। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं थी। आप कितने भी बड़े लपेड़ू थे, आपका उतना ही प्यार आपको मिलता था। वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे लोग आपको उस उम्र में मिले हैं कि उनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना। आप यहाँ वहाँ टट्टी करते फिरोगे, मम्मी पूछते उठाते रहेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो भूल जाओ, और 30 तक क्या, 35 तक जितना हो सके, और हो सके तो जीवन भर जियो यार। मैं कल ही एक व्यक्ति से मिला, पत्रकार ही है, और वो शू स्ट्रिंग बजट पे पूरी दुनिया घूमता रहता है। वो कभी यूरोप में, कभी दक्षिण अमेरिका में घूमता है, नए नए जगह देखे हैं, है ना। और वो एक छोटे से दड़बे में, छोटे से मतलब फ्लैट में रहता है, और उसका जीवन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे उसको प्रेमी भी मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी मिली होंगी, पर उसने जो कुछ कर लिया ना,
वो आदमी कभी नहीं कर सकता जिसके कि तुरंत 2 ललना हो गए, एक मोड़ा एक मोड़ी। राजू राजू सुबह यहाँ उठते हैं। आजकल मैं सुबह उठता हूँ, मम्मी दया सुबह उठता हूँ क्योंकि मुझे घुमाना पड़ता है किसी को साथ में लेकर। तो मैं क्या देखता हूँ पता है, आदमी बिल्कुल औंधा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, भकोसा हुआ मुंह होता है ना, भकुआया हुआ वो निकलता है बच्चों को छोड़ने के लिए। गाड़ी नहीं स्टार्ट करता है, बुलेट या स्कूटर जो भी है, एक है तो उसी पे लेके जाके छोड़ने जाता है वो, ठीक है। और जिनके 2 हैं वो फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं, उनको भी दफ्तर जाना होता है, और फिर वो माचू पिचू नहीं देख सकते। बहुत कठिन है, पैसा भी बहुत लगता है, का माचू पिचू हो चुका है, छुट्टी भी बहुत लंबी लेनी पड़ेगी, और आज़ादी होती नहीं है, क्योंकि आप क्या सिक्योर जॉब किसको कहते हैं, जॉब सिक्योरिटी हम लोग बोलते हैं ना, जॉब सिक्योरिटी नहीं है या है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब पता है क्या होता है, जॉब रखना नहीं कि जॉब मेरे पास रहेगी, ये होता है जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि जॉब छोड़ सकता हूँ, आई एम सिक्योर, मैं छोड़ सकता हूँ, कोई कष्ट नहीं है, मैं कभी और कहीं और कर लूंगा, उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। जो बंदा अकेला होता है ना, उसकी जॉब सिक्योरिटी। मुर्गा कह रहा दल में बंद हो गया, आई एम सेफ हियर, आई एम सेफ हियर। तो ये भैया जिसके भी हैं, आप लोग शादी का कार्ड बनवा लियो, करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बाय द वे शादी में शुभकामनाएं दी क्यों जाते हैं, इसीलिए क्योंकि भाई साहब आपको आवश्यकता पड़ती है, जरूरत है आपको। बिटिया हमारी तो कट गई, अब तुम्हारी कटेगी। लेकिन एक चीज है कि मतलब जैसे कहती है आपने पापा की बहुत काटी है, अब मैं भी काटूंगी। 30 की उम्र के बाद ना एक थियरी ये भी है कि आप जो है ना, थोड़ी निश्चलता आपकी थोड़ी कम हो जाती है, आप ज्यादा कैलकुलेटेड मूव्स लेते हो, आप हिसाब किताब करते हो, आगे की सोचते हो। तो इज देयर अ राइट एज टू फॉल इन लव? मतलब देयर इज नो एज टू फॉल इन लव, वही मतलब एवरी एज इज फिट टू फॉल इन लव, देयर इज नो राइट, एवरी एज इज राइट। हाँ, आप 80 साल जेठ मलानी की तरह आप इश्क कीजिए, शादी कीजिए, पंडित रविशंकर की तरह शादी कीजिए, किसी और की तरह कीजिए, कोई बुराई नहीं है। शादी मत कीजिए, इश्क में रहिए, बार बार इश्क में रहिए, एकदम उसमें कोई बुराई नहीं है। इश्क की कोई उम्र नहीं है। ज़्यादा चिंताजनक ये है कि आप अगर अपने जीते जी इश्क करना भूल जाएं या इश्क में ना हों, तो आप वाकई खतरनाक इंसान हैं। बहुत चिंताजनक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में किसी और से इश्क नहीं करते, वो केवल खुद से इश्क कर रहे होते हैं, या कई बार खुद से भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानिए जो किसी से इश्क नहीं कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं, या किसी से प्यार में नहीं हैं। और जीवन में जो ताऊ कह रहे हैं ना, जीना आना चाहिए। जीने की बुनियाद में ही प्रेम है। जीवन में प्रेम होगा तो आप जीते रहेंगे। और आप चीज़ों से प्रेम कीजिए। आपको जो पूरा ज्ञान दिया जाता है ना कि हर चीज से निर्लिप्त हो जाओ, सन्यास की तरफ चले जाओ, उसमें भी एक प्रेम निहित है, सन्यास की तरफ जाने का प्रेम। विग्रह से सन्यास की अवस्था को प्राप्त करना, उसमें सन्यास की अवस्था के प्रति एक प्रेम है। जैसे मैं आपको एक बार बता रहा था कि निस्वार्थ कुछ नहीं है, क्योंकि निस्वार्थता भी एक किस्म का स्वार्थ है। किसी भी दुनिया की दुनियावी चीजों से निर्लिप्त हो जाना इनसे प्रेम को दर्शाता है कि कितना प्रेम था कि सन्यासी होना पड़ा छोड़ने के लिए। हाँ। है ना। आप वस्तुओं से भी प्रेम करें। ट्रीट योर ऑब्जेक्ट्स लाइक विमेन। मैं तो लेबोव्स्की को हमेशा कोट करता हूँ। ठीक है, आप हमेशा ये हमारी ध्यान मेज रखें। जब भी कांच का कोई बढ़िया गिलास फोड़ देती है, मैं उससे यही कहता हूँ। हमेशा ये ध्यान रखें कि सुख का मतलब सभी सुख है। ये नहीं कि मैं ध्यान में सुख है, मैं परमात्मा में विलीन हूं तो इसलिए मेरा सुख है। मैं या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं उसमें सुख है, नहीं। आदमी कहे मैं पैर से हमको बहुत प्यार है, कूलर इसमें लगा दो पैर में, बाकी हम हवा से बाहर रहें, कमरे से बाहर। इतना जो है जो है उसमें संतुष्ट रहना ही सुख का नाम है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना एक एसी लगाना, तो लगा लीजिए, पर कृपा रुक जाएगी नहीं तो। निर्मल बाबा का जो संदेश था ना, वो एक शब्द में यही था कि मन में इच्छा है पकौड़ी खाने की तो खा लीजिए, एसिडिटी होगी तो एंटासिड खा लीजिएगा। ये क्या कि पकौड़ी दिख रही है, लार टपका रहे हैं और खा नहीं रहे,
ये एसिडिटी हो जाएगी। ये सब कुछ का जितना भोग कर सकते हो आप करिए। मित्रों से मिलिए, प्रेमिकाओं से मिलिए, प्रेमियों से मिलिए, परिवार से मिलिए, जितना कुछ संभव हो वो करिए। उसको कहते हैं जीना। नौकरी करने को और अपना परिवार पालने को जीना नहीं कहते, उसे नौकरी करना और अपना परिवार पालना कहते हैं। हाँ, गैंग एट वर्क ऑप्शन है आपके पास। वो नामवर सिंह ने ना जब शुरुआती समय में अपने हिंदी के जो आलोचक नामवर सिंह रहे, उन्होंने लिखा था 19 की उम्र में कि उम्र कर्पूर की तरह उड़ती जा रही है, 19 का हो गया हूँ पर रह गया बुद्धू। तो जैसे आपने एक बार ताऊ बोला था कि टाइम में मैं बिलीव ही नहीं करता, तो क्या आप एज में बिलीव करते हो? वही 19 साल के नामवर जी हम्म। अपने 80s 90s तक चले और जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे लगता रहा हम लोग को कि नहीं ये और ठोस होते जा रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, गमकौवा ईटा होते जा रहे हैं, एकदम रेडियो एक्टिव हो गए थे कुछ समय के बाद। तो लगता था कि ये चलते ही रहेंगे, इनसे विकिरण भी निकलता रहेगा और ये बच्चे भी रहेंगे। तो मतलब नामवर जी अच्छा लंबा चले। 19 की उम्र में वो कैंफर की तरह उड़ना शुरू किए थे, तब इतना लंबा चल गए। देर से शुरू किए होते तो पता नहीं क्या करते। नहीं, पर उसमें जैसे उम्र कुछ तो चीजें आपके अंदर लाती है। प्रेम घुटने पक्ष को बताते हैं लगा आपकी उम्र क्या है। हाँ, एक तो नहीं एक्सपीरियंस और आप बाल- कैसे बर्ताव करते बाल भी हैं। बताते अरे यार तुम 30 के ऊपर के हो गए, अभी भी ये हरकतें करते हो, तो आप ये इस तरह से कुछ पैरामीटर्स। मैं बोलना नहीं चाहता पर ना प्रवचन जैसा लगेगा, पर कर क्या सकता हूँ मैं। 19 की उम्र में बोला था उन्होंने बुद्धू ही रह गए। बुद्धू और बुद्ध में ना सिर्फ ऊ का फर्क है, और मेरे हिसाब से बुद्धू शब्द बुद्ध से ही आया है। बुद्ध होना बिल्कुल क्या है? ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की ने बुद्धिज्म के खिलाफ जब भी लामबंदी की होगी, एक दूसरे उन्होंने को बुद्धू बुद्धू कहना नाम शुरू दिया। किया होगा। ठीक है, बुद्धू होना बहुत। मैं अगर आज मैं तो यही मांगता हूं, अगर कोई बुद्ध होने की परमात्मा में पहली विश्वास शर्त करता है। तो मैं यही मांगता कि मुझे बुद्धू कर दो। मैं बहुत चालाक हो गया, और चालाकी जो है ना वो मेरे सारी पीड़ाओं का कारण है। मैं अभी एक तकलीफ से गुजर रहा हूं। मैं इतना चालाक हूं कि मैं इलाज करवाने में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखता हूं। यार अभी जाऊंगा, अभी एक नया प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इस पर डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे 15 दिन बहुत लंबा है, कहीं छोटा मिल जाएगा तो उसमें देख लेते हैं, है ना? शॉर्टकट कोई देते हैं। शॉर्टकट कुछ देखते हैं, क्योंकि मैं ना बुद्धू नहीं हूं। बुद्धू को जो पीड़ा होती है ना, तो फिर वो पीड़ा पे ध्यान देता है। कांटा आपके पैर में चुभा है, एक मैं उदाहरण देता हूं कि आपके पैर में कांटा चुभा है और आपको दौड़ना है ना? तो कांटा निकालना बेवकूफ़ी है कि कांटा रखना बेवकूफ़ी है? शर्त यह होती है कि 100 मीटर की दौड़ है तो कांटा निकालने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? बेकार है, जब तक निकालोगे तब तक खत्म हो जाएगी। लेकिन मैराथन है तो लोगों को जाने दो, आराम से कांटा निकाल के पट्टी करवा के दौड़ो, क्योंकि हो सकता है उसके बाद तुम ज्यादा तेज दौड़ सको और जीत भी सको। नहीं, रिकवर कर लोगे, और है ना? मैराथन दौड़ के कांटा लगवा करके तो गोल जाएगा। तो पैर ऐसी रह गया, खुद आप वापस जो आ गया। डिसीजन लेते हो ऐसे लेते हो। कॉज क्या है इमीडिएट, उसकी रेमेडी क्या है? जो चालाक होता है ना वो तीसरे फैक्टर को ले आता है, चौथे फैक्टर को ले आता है, रेस से उसका ध्यान ही चला जाता है। समझ रहे हो? वो ये सोचता है कि स्पॉन्सर क्या बोलेगा, ऑप्टिक्स मैं कितना मैराथन, मिलेगा? हाँ ऑप्टिक्स का है ना, मेरा विजुअल कैसा होगा, यस, कि मैं बैठ गया हूँ Reels. सडनली। माय रील्स विल गेट रॉट। यही होता है बुद्धू में और बुद्ध होने में। मैं तो बुद्धू को बिल्कुल पसंद करता हूँ। 19 के आदमी को हमेशा जीवन भर बुद्धू रहना चाहिए। बुद्धू रहने का मतलब होता बुद्ध है की पहली अवस्था है, पहली शर्त वही है कि आप एम्पटी बुद्धू होना, नहीं। यह मान लेना कि मुझे कुछ नहीं पता है, जो होगा उसका इलाज होगा, जो काम करना है वो कर लेंगे, मैं उस कल के बारे में आज नहीं सोचूं। परसों तो किसी ने देखा ही नहीं है, बस उस हिसाब से आप देखो कि जब नहीं, आप परसों तो तुम कहते हैं बन गया है तो परसों, नहीं तो भी और पकाओ। जो 21 में लौंडे, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं ऐसे, जिन्होंने 21-22 में, बोले यार, वाह वाह। है ना, 21-22 में उन्होंने शादी कर ली, है ना? एक एडवांटेज हुआ उनका कि उनके बाल ग्रे नहीं हुए और उनके लड़के बड़े हो गए, मोड़ा मोड़ी, है ना? और वो जॉब वॉब करने लगे, इनकी जिंदगी सिक्योर हो गई। ये रिटायर नहीं हुए हैं, लड़का उनसे 10 गुना तनख्वाह पा रहा है ना?
और ये मस्त है कि अब तो बहुत सेट है लाइफ। अब क्या कर रहे हैं वो, चाहते हैं लड़के की शादी जल्दी जल्दी करा दें, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी। जिसके लिए इतना त्याग किया वही खत्म करने जा रहा है। ठीक है, अब लड़का कमाने लगा है तो आपने उसके साथ एक मोड़ी लगा दी, 3 महीने के बाद मोड़ी ने लड़के को बोला कि हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए, है ना, और उसका हक बनता है। बाय द वे आजकल ये परंपरा भी क्यों नहीं, महिलाओं की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। क्या पैट्रियार्कल सिस्टम है कि बेटा बाप के घर रहेगा, अलग हो जाना चाहिए उनको, ठीक है, और फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है रिश्ते की, है ना। ये तो अब तो बाप बहुत अकोमोडेटिव हो गए। तब आप बताओ कि आपने माता पिता को 21 साल 22 साल में जो सुख देना था, क्या गारंटी है दे पाओगे? 30 तक उनको ये सुख दे दो कि आपके पीछे कोई छल्ला नहीं बंधा हुआ, आप अकेले हो और उनके हो, और जिंदगी आज़ाद है। 30 के 35 करो। हाँ, हमारा नाम करा हमने नहीं किया, हमारी मजबूरी थी। लेकिन हम दूसरे का भी नाम खराब करते हैं, ये तो कोई मजबूरी नहीं है यार। जो खुद पे गुजरी है वो दूसरे पे क्यों लगानी है। 30 के बाद ना एक और 2-3 चीज़ें और लोगों की ज़ुबान पे 30 के बाद होते ही आती हैं। एक तो है रेफरेंसेस, क्योंकि उनका एक ऐसा जीवन भी इतना बीत चुका होता है कि कुछ चीज़ें देख चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, फिल्मों से लेके किसी भी चीज़ के बहुत सारे रेफरेंसेस वो देने लगते हैं। उसके पहले वो इतने रेफरेंसेस नहीं दे रहे होते हैं। दूसरा, एक नज़रिया, एक उनका एक व्यू बनने लगता है कि ये ख़राब है, ये अच्छी चीज़ है, ये उसको लेकर के कन्फ्यूजन कम होता है। और तीसरी चीज़ आती है EMI। EMI, हाँ, EMI ये EMI टाटा चढ़ गया भैया, देखो, नहीं तो वो होता है सेंसेक्स वाला। ये 2-3 परिवर्तन मैंने अपनी पीढ़ी में देखे हैं जो नहीं, 30 बिल्कुल प्लस परिवर्तन वाले। सब में दिखते हैं, लेकिन परिवर्तन क्या चाहिए और क्या हो रहा है वो 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं। ताऊ और हम अभी तक जो बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग कर रहे हैं कि आदर्श हमारे हिसाब से क्या है, लेकिन आदर्श व्यवहार नहीं है। व्यवहारिकता और आदर्श में फर्क है, क्योंकि व्यवहारिकता आदर्श के अलावा बाकी हर चीज से प्रभावित है। व्यवहारिकता केवल एक चीज से प्रभावित नहीं है, आदर्श से, बाकी सबसे प्रभावित हो। किससे प्रभावित हो? 30 का जो हो गया है, अचानक से उसको लगता है कि यार 34 का हो गया हूं, लगता है कि हमारा अब, उसके पहले तक 30 के पहले तक उसको लगता रहता कि कॉलेज में जो हो रहा है मुझे पता है, मैं यहीं से हूँ, आई बिलोंग टू दैट कॉलेज। अभी तो निकले हैं 4 साल पहले, अभी तो निकले हैं 2 साल पहले, उस गलत फहमी में रहता है वो। 32, 33, 34 होते होते उसको अचानक से एक दिन आभास होता है कि ये जो पीढ़ी अभी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और PG में है, ये साला हॉस्टल अब अपना लगता नहीं है। हवा बदली बदली सी है, गेम बदले बदले से है। हमारे टाइम में लोग ठंडाई पी के चौड़े रहते थे, यहाँ कुछ और ही नशा चल रहा है भाई साहब। ये तो हम सुने ही नहीं थे। अगर हम जाएंगे तो हम लाजवंती बन जाएंगे, क्योंकि अपने को तो करना भी नहीं आता है। वो ना, मतलब 30, 32, 34 की उम्र में आप उसको बोलो कि 90s को 30 साल हो गए हैं, तब उसको रियलाइज होता है कि यार 90s को, आप सोचिए अब 30 साल हो चुके हैं 90s को। मतलब अगर अभी किसी से कहें मेरी उम्र 31 साल है, आप किसी से कहिए कि यार 10 साल पहले जो है, 10 साल पहले की कल्पना करो, तो मेरे दिमाग में 90s आता है, जबकि आना चाहिए 2013। क्योंकि वो काल का जो ये परिवर्तन है जो अचानक से होता है आने वाले अगले पिछले 7-8 साल में, मतलब मैं गजब छेड़ दिया। अब मुझे लग रहा कई देश मेरे से छोटे हैं। बांग्लादेश में से 2 साल बड़ा, मैं इतना पुराना हूँ। तो ये व्यवहारिकता का जो पेज है, और इसमें सबसे बड़ा कारक जो है वो परिवार और समाज है। जैसे अधिकतर लोग जो लोन, मतलब जो घर नहीं खरीद सकते हैं, या जिनको घर नहीं खरीदना चाहिए, या जिनको घर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इस तीनों ही कैटेगरी के अधिकतर लोग 30s में घर इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उनके साथ के लोगों ने घर खरीदा है। बाप के घर में रह रहे हैं, मम्मी कहती है अब तो कमा रहे हो, एक घर ही ले लो, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो दूर रहते हैं घर, मतलब अपने गांव से, जो हम जैसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं बड़े शहरों में, उन पे ये रहता है कि अपना घर ले लो। हाँ, रेंट पे क्यों रह रहे हो, जितना रेंट है उतनी EMI ले लो। आपकी आइडेंटिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल का सबसे बड़ा पैमाना वही है, कितना कमाने लगे। तो प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? कोई नहीं पूछता भाई साहब कि आप कितने सुखी हो, सब ये कोई नहीं पूछता है। आपने बनाया क्या है,
क्या है आपके पास। और वही मिसाल भी वही बनता है कि अरे यार देखो अभी 32 की उम्र में हमारी माता जी 3 हमको तल्ला का बताती बनवा हैं, लिया है वो। हमारी माता बताती है ना कि देखो उनके फलाने नारायण, पूरा नाम नहीं लूँगा ना, फलाने नारायण दुबे का जो बेटवा नाती है वो BA फेल था, देखो 3 मंजिला बिल्डिंग बना के स्कूल चला रहा है, तुमसे ज़्यादा कमा रहा है, तुम किराए के घर में रहते हो। वही तो मैं तो बोलता हूँ, अदानी ने जीवन में बेस्ट डिसीजन लिया कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर गया। हमको काहे नहीं करने दिए। हाँ, हमको अडानी बनाना चाहते हो और PhD भी करें, मतलब दोनों PhD भी चीज़। मुझे करना है और अदानी भी बनना और है, अडानी भी थोड़ा ना मुझे होता बनना है। है। वाह, गजब हाल है। मतलब हम वो, आप हमारे सींग में तेल भी लगाना चाहते हो, हम घोड़े की तरह भागे भी। अरे या तो बैल रखो या घोड़ा बना दो, दीवाना बना दो, दीवाना बना देना। तो ये जो व्यवहारिकता का संकट है, ये बहुत जबरदस्त है। और आप जो ये हमारी मेच्योरिटी वाली बात कहते हो ना, 30 के बाद आदमी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, जो आपने बोला, ये धारणा ना बिल्कुल गलत है। 30 का आदमी चोर हो जाता है, मैच्योर नहीं होता। मैच्योर आदमी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ किसी पे। मैच्योर होना तो सबसे बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि पीड़ा में ही रहोगे, कभी भी लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी। पर ये कहना हर आदमी मैच्योर नहीं होता। हम क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं हर आदमी बराबर होता है। हर आदमी मैच्योर नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग 11वीं 12वीं में मैच्योर होते हैं, पेंसिल दे के और खरीद लेते हैं कुछ आपस में ही। हाँ सर, मैं अपनी कितनी स्टेशनरी जो है वो बेच के मांडवली करके आपस में, और जो एक लड़का था, मैं कास्टिस्ट हो जाऊंगा बोलने में तो मैं नाम नहीं लूँगा पूरा, पर वो जो है हमारी कलमें ले लेता था और हमें चॉकलेट दे देता था। फुल ट्रेनिंग थी उसकी, उसको समझ में आता था कलम ज़्यादा वैल्यूएबल है, चॉकलेट तो खत्म हो जाएगी। और हमें लगता था कि यार कलम का क्या है, घर में कलम बोलेंगे तो मिल ही जाएगा, चॉकलेट बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। जो नहीं मिलेगा उसका इंतजाम करो। उसका इंतजाम करो। तो अपन वो बहुत मैच्योर थे तब, और अभी भी होंगे, मैं जानता नहीं हूँ अभी कहाँ हैं, अभी भी होंगे। ताऊ तो बचपन कुछ से लोग ही गालिब थे। गालिब का किस्सा है ना कि उसको पेंशन मिली, बहुत समय से पेंशन नहीं आ रही थी, फिर मिली तो गालिब अपना तमाम खच्चरों पे बोरे के बोरे लदवाए हुए घर पहुंचे। तो बेगम ने पूछा कि ये क्या है, सब खनकती आवाज़ें आ रही हैं हर खच्चर से, तुम क्या केवल दारू खरीद के ले आए हो? उनका देखो, खुदा ने जिसको भी नीचे भेजा है रोटी पानी का इंतजाम करके भेजा है, जिस चीज़ का नहीं किया तो वो मैं ले आया हूँ। तो ताऊ को पता था कि चॉकलेट का इंतजाम नहीं है, चॉकलेट हाँ, घर में चॉकलेट मांगो तो तुरंत पेंसिल का पड़ जाएगी इंतजाम कान है। के नीचे एक, और मिलेगा कुछ नहीं। कलम बोलो तो तुरंत, तो बढ़िया है। वो स्कूल गए, वहाँ पे एक्सचेंज हो गया, मेरे रख ले, हो गया। तो वो इतना मैच्योर था, उसको समझ में आती थी। वो शायद बहुत अच्छा कर रहा होगा आज की ज़िंदगी में, मैं वैसा बेवकूफ़ हूँ जैसा अभी पहले भी था। कलम ले रहा होगा। ठीक है। तो मैच्योरिटी जो है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समाज में, अलग अलग परिवेश में आदमी का मैच्योरिटी लेवल, एक तो समाज की भी मैच्योरिटी लेवल अलग होती है। मतलब अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी सोच देखो और यहाँ की सोच देखो। मैं ये नहीं करूँगा अमेरिका वाले की अच्छी सोच है, अलग सोच है। तो मैच्योरिटी के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। मैच्योरिटी का आलम ये ये है मत बोलो कि कि रेफरेंसेज है उनके पास, कहान कहने को ये है, वर्ड्स ही हैं। जितने बड़े होते हैं उतने वर्ड्स होते हैं हमारे पास। हम लोग यहाँ बैठ के 2 घंटे भाषण दे लेते हैं। मैच्योरिटी का ये क्योंकि आलम है कि उम्र 18 से 25 की उम्र के तमाम युवा हमारी टीम में भी हैं, बाकी जगहों पे भी हैं, सब परिचय में जिनको हम जानते हैं, और ऐसे कितने सारे और होंगे 18 से 25 की उम्र वाले। और उनसे बात कीजिए तो आप उनसे कहिए कि लो गुलाब जामुन खाओ, नहीं सर इसमें शुगर बहुत है, कैलोरीज बहुत हैं, है ना, ये खा लो, ये कितना ऑयली है ना, इसमें फैट बहुत है, नहीं ये डेड है एकदम, है ना, ये सर वेगन नहीं है, या ये नॉनवेज है सर, ये किसी की किलिंग हुई है। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये सब करोगे कि मैं फिट रहना चाहता हूँ। आपका देखिए आप ओवरवेट हैं, मैं फिट रहना चाहते हैं। तो अब मैच्योरिटी में मैं इसको इसी तरह समझता हूँ कि तुम 70 साल की उम्र तक अगर ऐसे ही फिट रहना चाहते हो, है ना, तो तुम दया के पात्र हो, तुम पर केवल दया आ सकती है। आपने वो गाना सुना है, टूट गई मैं टूट के मैच्योर हो गई? एक है उसमें क्या है कि कोरोना ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आपने हाँ। गुलाब जामुन खाया था या नहीं खाया था। हाँ, जिनके तौलिए सबसे साफ रहे वो सबसे तेजी से मरे। पट पट टेंशन ना पट, लो। हर ऑटो वाला रिक्शे वाला एक ही बात कर रहा है, हम लोग नहीं मरे रहे, इनका देखो बल्दी बल्दी कोठिन में सब मर गए भैया, उनके घर में 5 रहे, 4 मर गए, 1 बच्चा है। काहे बच्चा है? सिगरेट पियत रहा, रोज बात करने में खड़ा हुई के बचेगा।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिगरेट पीने से कोरोना से बचेगा आदमी, लेकिन कोई मापदंड है नहीं, है ना। उछल उछल के लांगुरिया की तरह डांडिया खेल रहे थे, डांडिया खेलते खेलते अभी लोग मक्खियों की तरह गिर रहे हैं, नाश्ते ऐसे ही हो गए, चलते हुए पट एकदम ऐसे। उड़ते हुए गिर जाते हैं। जब गुड नाइट प्रभावशाली हुआ करती थी, अब तो हाँ। नहीं रही, तो मच्छर भी ऐसे कर पट से गिर जाता था, कोलैप्स हो जाता था। मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ, पर हकीकत यह है कि ये सब इन चीज़ों में जितना उलझा हुआ है, मैंने अभी इनफैक्ट अभी कल ही देखा एक वीडियो जिसमें एक पढ़ा लिखा होगा बच्चा, वो पर इस नए जनरेशन का है, वो बोल रहा है कि फार्मिंग इज द नंबर 1 कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट शुड इमीडिएटली स्टॉप। ठीक है, तो मैं हंसा पहले, फिर दया भी आई कि क्या करोगे। वो सुन रहा है, बज़ वर्ड्स हैं ये, वो सुन रहा है, उसको लगता है यार ये तो बहुत बहुत गलत है, फार्मिंग तो होनी नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं लोग फार्मिंग। और क्या, क्योंकि बर्गर खाता है, उसको क्या पता बर्गर कहाँ से आता है, वो तो सोचता है ये सबवे तो- से आ रहा है। ये तो मैकडी बनाता है। ठीक जो है, चीज़ मैकडी अपने प्लांट में क्रिएट कर सकता है, कारखाने में जो चीज़ बन सकती है, उसके लिए फार्मिंग करने की क्या जरूरत है? ऐसे सडनली जो है पूरे दुनिया में चला हुआ ऑफिसेज में लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, कि क्यों करेंगे काम, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मार्क्सिज्म का जमाना चला गया है, सडनली नए नए बच्चे मार्क्सिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम काम क्यों करेंगे, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें तो एंजॉय करना चाहिए। अबे क्या एंजॉय कर रहा है तू? वो बच्चे कह रहे कि हमारे पास वी हैव मार्कशीट्स, वी आर मार्क्सिस्ट। क्या एंजॉय कर रहा है भाई? एंजॉय करना तो फिर मैं कहता हूँ छोड़ नौकरी वोकरी, एंजॉय कर। क्या हुआ है कि एक बड़ा सा तबका ऐसा आ गया है अभी जिन्होंने वो संघर्ष देखा नहीं, जो हमारे जनरेशन देखा, उसके पहले वाले ने देखा, उसके पहले वाले ने देखा। ये अच्छी बात है, किसी को वो संघर्ष जो हमारे जनरेशन ने किया वो इनको नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, पर सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। ये जिस भारत अगर कुछ बनेगा तो ऐसे नहीं बन जाएगा। 5 दिन पहले ताऊ किसी ने हमको एक स्टोरी सुनाई कि क्या देखिए कमाल के इनिशिएटिव्स हैं केमिकल को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को। यूरोप में, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कि यूरोप के किसी देश में जो केमिकल, नुकसानदायक केमिकल निकालने वाले कारखाने और फैक्ट्रियाँ थीं, उनकी वजह से वाटर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही थी। इसलिए उस देश की सरकार ने कई गुना कर दिया है वो टैक्स, कि अगर आप पोल्यूशन करेंगे तो आपको अब 10 गुना टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हमारे यहाँ इस तरह कुछ नहीं होता, नहीं तो हमारे यहाँ भी गंगा बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो फिर हमने उनको समझाया, हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, इस टैक्स से केमिकल कहीं नहीं जाना है, वो प्रोडक्ट जो निकल रहा है उस कारखाने से, जो अभी शायद 5 यूरो का होगा, वो 125 यूरो का हो जाएगा। बाबा उससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, वो फैक्ट्री अब वहाँ नहीं रहेगी, वो गंगा के किनारे आ जाएगी। वो गंगा किनारे आएगी, और केवल वो इसलिए नहीं होगा 125 का, एक तो 125 यूरो का इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट महंगा है, दूसरा वो कहीं और बनवा करके अगर मंगवाएंगे आपके यहाँ, जैसे अमेरिका में जो जूता पहन के घूम रहे हैं वो दरअसल थाईलैंड में बन रहा है, इंडोनेशिया में बन रहा है, बांग्लादेश में बन रहा है, चाइना में बन रहा है, तमाम सारी, और वहाँ से फिर बन करके फिर वो जा रहा है। लेकिन वो वहाँ पे रेट, आपने टैक्स ज़्यादा लगाया था इसलिए हम बाहर गए, ए बी, इसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा है, 125 में लेना है तो लो, नहीं तो घुसो, वो स्थिति। तो हमने कहा सरकार कमाने में क्यों लग रही, सरकार ये क्यों नहीं सोच रही कि उस केमिकल वेस्ट से डील कैसे किया जाए, करना क्या था, आप कर क्या रहे हैं, ये कौन सी सरकारें कर रही हैं, ये कौन से लोग कर रहे हैं। क्योंकि अब लीडरशिप में, पॉलिसी मेकिंग में धीरे धीरे वो लोग पहुंच रहे हैं जिनको ग्राउंड की बहुत समझ है नहीं, इसलिए साइकिल चलाया हुआ नेता अनपढ़ होते हुए भी अक्लमंदी के फैसले ले सकता है कई बार। लेकिन अगर केवल और केवल ऐसा व्यक्ति है जो कभी उतरा नहीं रास्ते पे, जिसके जीवन में चरैवेति कभी आया नहीं, जिसने कभी भी कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसके लिए बहुत संकट है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के उस हिसाब से पॉलिसीज़ के बारे में सोचे। तो ये एक बड़ी समस्या है। और ये जो ताऊ कह रहे हैं ना, एक पूरी नई पीढ़ी तैयार होती जा रही है जो समय से पहले, 30 से पहले ही मैच्योर हो गई है, और उनकी मेच्योरिटी इसी तरह की है कि वह दे आर नो ब्रेड्स, गिव देम केक्स। लेकिन वैसे हास्य बोध, उस एज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे बदलता है? मतलब चुटकुले जैसे बच्चे, टीनेज चुटकुले इस तरह के होते हैं ना कि अरे अंकल ने पूछा बच्चे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बोले
अंकल मैंने पापा का नाम तो नहीं रखा, प्यार से पापा ही कहता हूँ, और उस पर वो बहुत देर तक हंसता रहता है। फिर बड़े होके ऐसे चुटकुले होते हैं कि बैटमैन सुसु करने कहाँ जाता है, बैट रूम, ठीक है। तो या एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या कहती है, डिनर इज ऑन मी। पर तो ये जो हास्य बोध का परिवर्तन है, ये आपने अपने जीवन में महसूस किया? जैसे आप पीजे तो पहले नहीं करते रहे होंगे बचपन से, वो भाषा आने के करता साथ। तो था, पर समझता नहीं था कि इसको पीजे बोलते हैं, है ना। पीजे बाद में आया, तब एहसास हुआ कि बहुत निम्न स्तर का है, तो इसको करना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल किस्म का है, अपन भी कर सकते हैं इसको। स्टैंड अप कॉमिक नहीं है। दिक्कत क्या है, जब उस उम्र में आए कि आप भी पीजे, तब फिर पीजे। हास्य चला ही गया है। आप जानते नहीं नए जनरेशन को क्या होता है, हंसना ना एकाकी चीज नहीं है, कम्युनिटी और वो। सामुदायिक। हमको क्या होता था, अपन कोई नया चुटकुला सुनते थे ना, फिर सुन के हंसते थे, उसके बाद सुनाने को बेचैन रहते थे हाँ, कि इसके पहले कि दूसरा नया आ जाए, ये वाला सबको सुना दूं। अरे गर्मी छुट्टी में मामा के घर गए हैं, उनके बेटे से मिले पिंटू से। पिंटू सबसे पहले सुनो, एक चुटकुला सुनाए, चुटकुला सुनाए। वो एकाकी चीज नहीं होती है यार ये वाला कट ये वीडियो में देखिएगा, मतलब जो भी इसका वो काउंटर होगा ना बाबा का। अब देखो क्या हो रहा है कि वो हंस रहे हैं, लेकिन खुद का हंसने, अकेले आदमी हंसता नहीं है वैसे, जैसे कि आदमी 5 लोगों के साथ हंसता है, खुद खा के हंसता ले है सकता बस, है, ठीक है। तो वो चूंकि सब लोग अकेले अकेले सुन रहे हैं चुटकुले और समूह में नहीं सुन रहे हैं, तो मुश्किल हो गया उनका हंसना। हंस नहीं रहे हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि हर चीज को वो अब बहुत सीरियसली लेते हैं, है ना। अब जैसे प्रोनाउंस की बात करता हूँ, हद हो गया है ना कि शी हो सकता है लेकिन हर नहीं हो सकता, उसमें दे यूज करिए, देम यूज करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अब ये बीमारी जो है हमारे यहाँ भी आ रही है। हर में हर को देखा समझे नहीं पाएंगे लोग। पूरा स्टोरी पढ़ लिया मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि पीपल हु मेंस्ट्रुएट हैव चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। गलत है ना यार, अभी तक हम उनको वीमेन बोल रहे थे, वीमेन ही बोलते हैं, है ना। कहता नहीं, अरे मेंस्ट्रुएशन करने वाले कुछ मेल भी हैं जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं मेल हूं, तो हो वेरी गुड। पर ये वाला टर्म तो यार मैं छोड़ नहीं दूंगा ना, मैं बचपन से ही सीख के आया हूं मैं कि वीमेन है, वो सर्विक्स होता है उनको। एक अभी बड़े साइंटिस्ट हैं, बायो साइंटिस्ट, अगर आपने पढ़ा होगा, स्टोरी कल ही आया है, उनको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वीमेन हैव सर्विक्स। तो बहुत सारे लोग चले गए कि आप कैसे बोल सकते हो, ट्रांसजेंडर्स के भी होते हैं, और बहुत लफड़ा हो गया। मैं कहता हूँ इन बातों पे यार लड़ना, क्लाइमेट चेंज समझ में नहीं आ रही पर लड़ना, हम इतना सीरियसली अगर जीवन को लेंगे, किसी ने आपको, अगर किसी ने आपको मिस्टर कह के बुला दिया तो आप उसको बोलो यार मुझे मिस्टर नहीं मिस बोलें, वो समझ जाएगा। आपने तख्ती लगा रखी है, अपना नाम लिखा, उसके बगल में लिखा हुआ है आपने, और जनरली मैं देखता हूँ वही लिखा होता है, ही है हिम, दिखता भी है, दाढ़ी मूंछ सब कुछ है, और ही हिम लिखा हुआ है नेचुरली। नहीं लिखोगे तो भी मैं तुम्हें, और जब एक बार गलती कर देगा तो नहीं आपने तख्ती लगा लिखी, अब क्या होगा। बाय द वे 118 हो गए प्रोनाउंस के नंबर, ठीक है। बहुत मुश्किल हो गया याद करना बॉस। आप जो मोस्टली यूज जो 6-7 हैं, और अपने यहाँ क्या है देखो, वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ अंकल आंटी होता है, ठीक है, और ब्रदर सिस्टर और कजन होता है, इतना ही होता खत्म है। उसके बाद अपने यहाँ तो चाचा फूफा ताई, हाँ। ये वो 72 तरह के, वो कुछ लोगों को फुफेरी बहन में मेरी बहन, लोग मजाक उड़ाते हैं। इंडिया में लोग ना कजन सिस्टर बोलते हैं इंडिया के लोग। अरे भाई नहीं समझोगे तुम कहाँ से आ रहा है वो कजन सिस्टर, क्योंकि कजन ब्रदर भी हो सकता है और कजन सिस्टर भी होती है। वो सभी लोग हमारे भाई बहन है ना। उस देश में जब वो जैसे आ रहा है छन छन के, क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं अब ज़्यादा हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है यार, ज़्यादा थोड़े होते हैं। नेचुरली कुछ लोग गे होते हैं, कुछ लोग होमोसेक्सुअल्स बेसिकली वन वर्ड में होते हैं, कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है, कहीं पे बोल रहे हैं उनको प्यूबर्टी, एंटी प्यूबर्टी के पिल दिए जा रहे हैं स्कूलों में कि उनकी प्यूबर्टी ना आ जाए। क्यों? हम उनको टाइम देना चाहते हैं समझने के लिए कि वो स्त्री है या पुरुष। आप कितना डिले करोगे उसको, तो क्यों करोगे? एक नेचुरल प्रोसेस को क्यों डिले करेंगे? आप अपन जो है जीवन
जी नहीं पाएंगे वो। और ये जो नया जनरेशन है ना, उसमें इतनी ज़्यादा मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना कॉन्शियस होता मैं तो कितना अच्छा होता। ये लोग बहुत कॉन्शियस टाइम आ गया, 4 लाख रुपए में एंड्रॉइड का बच्चा मिलेगा और 8.5 लाख रुपए में एप्पल का बच्चा मिलेगा। मैं ईर्ष्या करता हूँ लोग बच्चे कभी-कभी डाउनलोड करेंगे अब आगे वाले टाइम में कि कितना कुछ इनको मिला है, कितनी कम उम्र में इतना कुछ जानते हैं। पर मुझे अब एहसास होने लगा है कि जानते कुछ नहीं है, इन्होंने सुना हुआ है बस, पढ़ी नहीं इधर उधर और सुना हुआ है और बहक गए। बोलना नीचे में एकदम बिल्कुल व्हाट्सएप अंकल की तरह बात कर रहा हूँ, पर हकीकत यही है कि बहक गए हैं ये, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख लिया। मैंने इनफैक्ट मैं भी कुछ नहीं जानता, बेसिकली बता रहा हूँ इस उम्र में आकर हम के तो इन बच्चों से एक भी बात कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जो कुछ भी यहाँ बोलता हूँ ना वो मैंने सुने हुए हैं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, ये सब शब्द जमा हो गए हैं। बाबा उसको अच्छा तारतम्य देते हैं और एक धारा में बहा देते हैं, मैं तोड़ फोड़ के बोलता हूँ। पर हम ताऊ से पूछ गए, इसमें नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो कुछ स्कूल में सुना होगा, इनसे बात करते हुए सुना होगा, आपसे बात कर, कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, किसी का नहीं है, सबने यहीं से प्रदत्त है और यहीं पे रह जाना है। लेकिन जब ये विश्वास हो जाता है आदमी को कि मैं ये जानता हूँ, तो वो खतरनाक अवस्था होती है। इन बच्चों को ये एहसास है कि ये वो जानते हैं। बच्चों से हम कहते हैं हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। ये सच है, ये ट्रूथ है, इससे मैं डिगूंगा नहीं। अपन क्या होता है, चूंकि 72 तरह की चीजें सुनी हुई है ना, खैनी रटाने वाले महत साहब को भी देखा हुआ है, जो गलत अंग्रेजी हमको पढ़ा करके 3 साल बढ़िया से नौकरी चल रही थी उनकी। बाद में पता चला यार ये तो मतलब तो गलत ही पढ़ा रहे थे इतने दिनों से, अपन गलत ही सीख रहे थे, पर अपन सीख रहे थे, सीरियस सीख रहे थे। उनको भी देखा है और अच्छे अच्छे वक्ताओं को भी देखा है। तो 2-3 तरह के भाव देखे हैं, क्योंकि अपन ना सब कुछ ऑर्गेनिक था अपने टाइम में, सब कुछ एल्गोरिदम था नहीं। तो अपने को आज़ादी थी कि अपन किसको सुनना चाहते हैं कब। तो गालिब को भी, मीर को भी, दाग को भी, और एकदम सांप्रदायिक आदमी को भी, एकदम सेक्युलर आदमी को भी। क्या करें, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मैं किसी से मिलता नहीं हूँ और एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि मैं क्या देखूंगा। तो मैंने एक बार देख लिया एक उल्टी चीज़ ना, मुझे जीवन में सिर्फ उल्टी चीज़ें आती हैं। उसके बाद मेरा ये दृढ़ विश्वास होता जाता है कि दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि मैंने तो यही जाना है। और ये सोच के कि मैं जान गया हूँ या जानता हूँ, ये बहुत खतरनाक अवस्था में ले जाएगा हम। मतलब 10-15 साल के बाद दुनिया क्या होगी, मैं 10-15 साल बोल रहा हूँ छोटा, हमारे यहाँ बोलते हैं कि 2-4 पीढ़ी के बाद क्या होगा। अभी तो पीढ़ी का कोई हिसाब नहीं है, इतनी खराब हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी अकेले में रेडिकलाइज हो रहा है, उसको किसी मौलवी, पंडित, कोई विश्व हिंदी परिषद की आवश्यकता ही नहीं है, खुद से रेडिकलाइज हो रहा है वो। मतलब आप जिस डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आराम से वो पहुंच रही है आप तक। तो आपको लगेगा कि वो इन्फॉर्मेशन वाली ही दुनिया सही है। दिक्कत वो नहीं है। एक सर्विक्स वाला जो आप कह रहे थे ना, मेरी एक दोस्त अभी गायनोकोलॉजिस्ट बनी है, उसने बड़ा अच्छा लिखा है ट्विटर पे, एट योर सर्विक्स, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट नाउ एट योर सर्विक्स। तो अच्छा वर्ड लेता है। संकट एक ही है, वो पीजे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं कि कहने में या सूचनाओं को ग्रहण करने में और उनके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में जो गैप हो गया है। आभास के संसार की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वो उस सूचना की सहजता से आपको कभी मिलने नहीं देता है। आप सूचना से मिलते हैं, लेकिन सूचनाओं की सहजता से आप कभी नहीं मिलते हैं। जैसे जिन्होंने ना तो कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है, ना जिन्होंने कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, ऐसे लोगों को अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट रियलिटी और कास्ट का डार्क साइड ये समझाएं बैठा करके, तो वो अपने हायर मोस्ट नोट्स ऑफ इमोशन जो हैं वहाँ पे उसको रखेंगे और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। उसी बच्चे को अगले दिन आप सेम सेक्स की जो पूरी की पूरी थ्योरी है उसके बारे में उसी तरह से चीज़ों को बताएंगे, वो दोबारा उन्हीं हाई नोट्स पे उसको रखे, तो वो तार सप्तक के 7वें सा से ही हर सुर को गा रहा है, हर गीत को गा रहा है। नरेंद्र चंचल, हाँ 8वें से तो हारमोनियम तोड़ देगा वो। अगर वो उसके आगे जाएगा तो हारमोनियम तोड़ देगा, पीछे आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसको जीवन में अलग अलग तरह की अनुभूतियों का सा रे गा मा ये पता नहीं है। उसके पास
अनुभव की, सूचना की सहजता नहीं, सूचना है लेकिन सहजता नहीं है। ओडीएफ उन लोगों ने बतियाना शुरू किया इस दुनिया में जिनके यहाँ ओडीएफ की समस्या, मतलब ओपन डेफिकेशन वाला, ओपन तो छोड़िए, वो कभी बैठे नहीं, हाँ, थ्रोन पे खड़े बैठे। खड़े बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के हक लेते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैदान ठीक नहीं है, मैदान में जाना ठीक नहीं है। ये जो समस्या है, या जिसको धान नहीं पता है, गेहूं नहीं पता है, जिसको नहीं पता है कि ग्रामीण जीवन में किस किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आपको क्या लगता है कि आप एक इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे केवल कास्ट को समझ के आप विलेज को एड्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट को समझने भर से विलेज समझ में नहीं आने वाली है। विलेज को समझने के लिए विलेज की लाइफ स्टाइल में 1000 और ऐसी चीज़ें हैं जो कास्ट के अलावा हैं, और वो मिलकर के उस पारितंत्र को और उस समाज को बनाती हैं। तो उस सोसाइटी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने के लिए अच्छा है कि 7 दिन वहाँ रह लो। तुमको जात, कुजात, सजात, बेजात सब समझ में आ जाएगा। तुमको इंसेस्ट से लेकर के संन्यास तक सब वहाँ देखने को मिल जाएगा। तुमको हंगर से लेकर के प्रॉस्पेरिटी सब वहाँ पे मिल जाएगा। तुमको सबसे बड़े घर खाली मिलेंगे और तुमको सबसे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हुए मिलेंगे। तुमको सुअर की घर्राहट और बछिया की रंभाहट सब समझ में आएगी। तुमको जुगनू, मच्छर, मक्खी, चींटा, माटा, इनके बीच का फर्क पता चलेगा। ये सूचनाओं की सहजता है। आप इसे जब अंगीकृत करते हैं तो आपको, मैं अमलतास किसी को भी समझा सकता हूँ, मैं डेफोडिल किसी को नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि डेफोडिल मेरा फूल नहीं है। जिस देश में डेफोडिल होता है मार्च के तीसरे हफ्ते में, वो देश कभी भी अमलतास नहीं समझा पाएगा, वो डेफोडिल समझाएंगे। मैं कभी भी दुस्साहस नहीं करूंगा, जन्मेजयता नहीं दिखाऊंगा कि माइकल एंजेलो के ऊपर या साल्वाडोर डाली के ऊपर मैं पेपर्स लिखूं, लेकिन मैं बिल्कुल मुगल आर्किटेक्चर पे बात कर सकता हूं। मैं चोला और शुंगास के ऊपर बात कर सकता हूं। मैं बात कर सकता हूं गुप्ता पीरियड और भक्ति काल पे। मैं बात कर सकता हूं मैथिली पे, मगही पे, हिंदी पे, तमिल पे, मलयालम पे। मेरे रिचनेस ये हैं। मैं हमेशा जब भी बात करूंगा तो तेनालीराम की बात करूंगा। चार्ली चैपलिन को समझ पाना मेरे लिए और मेरे बहुत सारे और लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं होता है। क्योंकि चार्ली चैपलिन की तरह कैप, छड़ी, कोट, पैंट, जूता बहुत सारे लोगों ने इस देश में कभी पहना ही नहीं है। उनके यहाँ शादियों में अब एक आदमी चार्ली चैपलिन बन के आता है जो बच्चों को रिसेप्शन में हंसाने का काम करता है। वो चार्ली चैपलिन को उतना जानते हैं। अंग्रेजी मस्खरा, ये समझ है। तो सूचनाओं की ताऊ जो कह रहे हैं, सबसे बड़ा संकट यही है। ये जो 30 से पहले और 30 के बाद के जो लोग आज के समय में हैं, उन्होंने कुछ सूचना की सहजता देखी है। जो 30 के पहले के बच्चे हैं आज के समय में, उनने अधिकतर सूचनाओं की सहजता को देखा ही नहीं है। दिल्ली के अधिकतर बच्चे ताऊ यहाँ के खाना खाते हुए, आप कभी उनसे बात कीजिए, उनको आप सबसे अच्छा, औसत और सबसे खराब 3 तरह के खाने खिलाइए। सबसे खराब के बारे में आप बताइए कि ये ताज मानसिंह का है। जो औसत दर्जे का है उसको आप बताइए करीम का है। और जो सबसे अच्छा है आप कह दीजिए कि दादरी से आया है, और उनके रिएक्शन देख लीजिए। वो उसकी जियो लोकेशन के हिसाब से बातचीत करना शुरू कर देंगे। नाउ इट हैज सम sourness in it and I believe they have cooled it for enough time. That's why it's like this. It's like little tangy. अरे टमाटर गंधा रहा है, सामने वाला है वो हैजा है ना, it's little tangy. उस तरह से हो गया है। ताऊ को भी गर्मी छुट्टियों में कुछ बच्चे मिले थे स्कूल वाले। हाँ, थोड़े दिनों पहले भरी दोपहरी में, ताऊ ने किस्सा सुनाया भी था, भरी दोपहरी में ग्लोबल वार्मिंग बचा रहे थे। बताया। वही समस्या है। ठीक है, एक आखिरी चीज और, मतलब मैं तो इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों पहले मैं बाजार में था, शाम को ओमेगा मार्केट में हमारे यहाँ है, मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं कॉलेज के, वो आचार्य प्रशांत करके एक आजकल हाँ बहुत पॉपुलर हो गए, आचार्य हुए हैं, 30 के ऊपर के हैं वो, नए आए हैं। हाँ नए हैं, आँख नहीं पिला के बात कर सकते किसी से, कुछ मन में उनके चोर है, उनको शायद एहसास है कि वो संत नहीं है और बना दिए जा रहे हैं, बना लिया उन्होंने। तो आश्चर्य होता है मुझे कि वो जवान बच्चे
उनकी किताबें लोगों में बांटते हैं। और मुझे एक ने कहा कि अंकल 1 मिनट है आपके सोशल पास, कॉज। ठीक है, शायद उनको पैसे देते होंगे वो, जो भी है, पर वो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उस उम्र में, मैंने उनको बोला कि यार इतना आमलेट बन रहा है, मोमो बन रहा है, जाके खाओ, एंजॉय करो, शाम का टाइम है, मैं भी वही करने आया हूँ, तुम्हारी उम्र है ये सब अद्वैत को समझने की, है ना। और जो भी आदमी अद्वैत को समझने की कोशिश कर रहा है किताबों से या किसी का अनुसरण करके या किसी का अनुकरण करके, तो वो तो समझा ही नहीं कुछ, क्या समझेगा। डोर को तो सुलझा रहा हूँ और वो बता दे। बोला अंकल आपको लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तू, तेरी उम्र नहीं है, दिन भर पढ़ाई करता है। उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा तू दिन भर पढ़ाई करता है, इस टाइम में जब निकलते हो ना, अपन निकलते तो यार शाम हो गई, कुछ और लो सिगरेट यार। पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बिना किसी काम के मैगजीन के दुकान पे खड़े हैं, अखबार पलटा, मैगजीन पलटा, ये पलटा वो अरे पलटा, ऑब्जर्वेटिव मन हुआ में कुछ खड़े खरीद रहे, लिया, देखते रहे लोगों को, बस आते हाँ, जाते। और चले आए वापस, क्योंकि फिर पढ़ाई करनी है। तुम यहाँ पे, तो वो बड़ा दुखी हो गया वो। उसने कहा अंकल आपको नहीं लेना है इसका मतलब, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। पर ये मेरे लिए चिंता का विषय था कि वो जी नहीं रहा है ना, विवाह कर लेना चाहिए उसे। क्या करेगा जी के, जब इस लेवल पे आ ही गए हो तो शादी कर लो। हाँ, खत्म करो, इतनी जिम्मेदारी लेके घूम रहे हो, और फलाने आचार्य और इनके आचार्य, मतलब मतलब अच्छा होता है टीम में जो भी जिससे भी चिढ़ूंगा, जिसको श्राप देता हूँ, जा विवाह कर ले। और Go get बाबा married, की कपिल। जैसी, बाबा जैसी एग्जैक्ट जो है ना, बाबा जैसी दाढ़ी रख के वो समझता है वो बाबा है। वैसे हम दाढ़ी भी होते- इन हो गई है काफी, ये दाढ़ी काफी नौजवानों में 24-25 में, पहले दाढ़ी का ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं था, मैं अभी रे खूब प्रॉपर था। दाढ़ी का एक्सेप्टेंस हम लोग को लगता है बीच में ये मुंह छिलवा आ गए हाँ, थे। मुँह छिलवा बीच में थे मतलब ना ये हमारे। सुनील शेट्टी, सैफ, ये अरे सब। दिल्ली आके आमिर, हमने आमिर। पहला काम किया था, मूंछ कटाया था, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। और अपनी उंगली रख के पहले आईने में देख लिया था कि कैसा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अपन ने जो है उठाया जिलेट और सफाई करके, और शाम को जाके कि स्टूडियो में फोटो खिंचवाए, ठीक है। लास्ट हो। लेकिन बाल नहीं कटे थे, तो बाल एकदम मेरे घुंघराले लंबे, उस टाइम में थोड़े वो कर्ल वाले थे। बहुत ही बुरा था वो, बहुत ही बुरा। तुमने मारी एंट्री और दिल में पर मेरा शौक यही था कि एक बार घर जाऊंगा मूंछ कटा के, और जो तीरों की बारिश हुई, जिस तरह के कमेंट मारे गए, ताऊ ने उस सब भाषा में उन्हें तीर कहा है। और वो एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि जीवन ही बेकार है, ठीक है। मुझ नहीं तो कुछ नहीं, वही से हाँ। आया। वैसा हुआ। काफी दिनों तक मैंने मूंछ नहीं रखी, और फिर नेचुरली छोड़ दिया। ठीक। हम जब 7-8 साल हो गए, लोग नहीं मान रहे कि गलती हुई है। तो आपने भी कई दिन तक नहीं रखी फिर। चलिए, बहुत सारी बातें इसमें शायद रह भी गई होंगी बात करने को, पर बहुत लंबा पुराण ये हो गया रायता है। इतना लंबा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैसे अभी हमने ताऊ का वो किस्सा बताया बच्चों वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, अब ये 30 का जो मामला है ना, बैरोमीटर, इसमें एक चीज़ आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं, हम 3 ताल में 30 के ऊपर ही बात करते रहे, 30 के ऊपर 30 के नीचे, घूम फिर करके विषय वही है। दूसरा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 30 कुछ होता नहीं है, 40 भी नहीं होता है, जैसे सोमवार और इतवार कुछ नहीं होता है। अभी ताऊ बता रहे थे ना कि स्टेट ऑफ माइंड। मिठाइयाँ जब खाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं कहूँगा, नहीं तो आप कहेंगे कि जोड़ो, फिर जोड़ते रहो। मैं उस मोड में जा ही नहीं रहा हूँ। ताऊ ने बताया ना कि दिवाली पे एक्चुअली मानव निर्मित मिठाइयाँ मिलती हैं। ये जो दिन हैं, ये जो साल हैं, ये जो महीने हैं, ये भी मानव निर्मित ही हैं। प्रकृति की नज़र में कोई 30 और 40 का नहीं हुआ। प्रकृति की नज़र में लोग पैदा हुए, प्रजनन और पोषण के योग्य हुए, और उसके बाद में भी कीर एवडेक्स मलिए, काम पे चलिए। एडम की बात कर रहे थे हम लोग कुछ देर पहले ऑफलाइन। ये कहते हैं कि दुनिया जब बनाई गॉड ने, तो उन्होंने फ्राइडे को एडम को बनाया मिट्टी से। यार फ्राइडे कैसे था? दुनिया तो थी नहीं, फ्राइडे कुछ भी चल रहा है। फ्राइडे था, लेकिन फ्राइडे को बनाया, सोमवार को ये बनाया, फिर पहाड़ वहाड़ लगाए, फिर तारे वारे सेट किए ऊपर झालर में, और फिर उन्होंने सेट फ्राइडे को तभी एडम ने कहा होगा थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।
मैं दिनों में नहीं मानता, देखो मैं ये शनिवार और लतीफ़े रविवार में मेरे मानता जीवन हूँ। में कभी नहीं, 3 ताल ने मुझे कैसे करप्ट किया है यहाँ से। मेरे पास मतलब ये जो वन लाइनर ह्यूमर वाले इस कैटेगरी में हम थे ही नहीं। नहीं, हम आप ताऊ अभी भी चंपक होना रोड चाहते पर- हैं नहीं। हैं, हम अभी भी नहीं, लेकिन इस तरह की खेलने लग गए हैं और इससे चस्का तो लग गया चलते है। फिरते टीम में भी हंसी की पात्र होना कि यार ये आपको क्या होगा। शेख जी, बुद्धू होते जा रहे हैं। हाँ, शेख जी आप मेहंदी लगाने लगे दाढ़ी में। पर एक बात मैं यहाँ पे जाते जाते कह दूं उन नौजवानों, चूंकि पहली बार हम एक बिल्कुल कम उम्र के नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं पर बहुत रेयरली करते हैं, उनको मैं कह दूं कि आप लोगों में दुनिया बदलने की, देश बदलने की, समाज को बदलने की जो भावना है बहुत अच्छी है, पर ना कुछ और करते हुए वो नहीं हो सकता। तो आप कुछ और भी करते रहें और वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कुछ भी करना है तो पूरी तरह से करें। क्लाइमेट चेंज पे अवेयरनेस लाने वाला नौटंकी बंद करें, कुछ काम करें, है ना। कास्ट एनाइलेशन करना है तो ट्विटर पे नहीं होता है वो, है ना। और आप कर नहीं सकते क्योंकि जन्म के आधार पे होता है, बहुत मुश्किल है, जन्म देना रोकना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन फिर भी मैं भी चाहता हूँ, और वो जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था वो इस देश में उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले और दलितों के नेता और ऐसे करके उनको समेट दिया हमने, वो बहुत ही ग्रेट और विहंगम सा प्लान है। उस पर अगर काम करना तो काम करिए, अवेयरनेस वाली नौटंकी हटा दीजिए। मैं फलाने चीज़ का एक्टिविस्ट हूँ, मैं फलाने चीज़ का एक्टिविस्ट हूँ, फलानी सरकार को चले जाना चाहिए, फलाने सरकार को आ जाना चाहिए, ये वाला नेता अच्छा है, ये वो नेता अच्छा है तो उसको ज्वाइन करो, उसका हौसला बढ़ाओ, ढाढ़स बढ़ाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, उसके लिए मेहनत करो। ऐसे ही बिना काम के किसी के कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं। हाँ, धरती बचाओगे, धरती को पता ही नहीं है कि तुम बचा रहे हो। धरती को पता चलना चाहिए तुम बता रहे हो। डोंट बी प्रकाश कारक। उसके लिए धरती पे जाना पड़ेगा बाबू। धरती पे जाके पेड़, अगर तुम कहते हो पेड़ लगाना चाहिए, लगाना तो सबको आता है, लगाना चाहिए, लगाओ। कल से अपना सब कुछ छोड़ो, पेड़ काट के जो पेपर बना है उसमें कुछ और लगा रहे हो, उसका कह रहे हो पेड़ लगाने चाहिए। एक फावड़ा लो और जमीन खोदना शुरू करो, ठीक है। मांझी को पहाड़ काटना पड़ा था रास्ता बनाने के लिए, खुरपी दे दीजिए, कहिए कि जब गुलाब निराद दो, समझ में आ जाएगी। क्योंकि ट्विटर पे करने के लिए हम लोग हैं। तुम्हारे में कुव्वत है, तुम जमीन पे करो। तुम भी हमें ज्वाइन कर रहे हो, हम देख लेंगे ट्विटर। आओ कभी शाखा में। ठीक है, तो 30 हाँ, और देश हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आरएसएस को ज्वाइन करो, उनके नंबर बढ़ाओ, हाँ, ठीक है। और अगर आरएसएस के खिलाफ मतलब पूरी तरह से सेकुलरिज्म मैं इसके विरोध में हूँ। हिंदू राष्ट्र को आप बनाना नहीं कह सकते। ताऊ ने भी कहा हिंदू सेकुलर राष्ट्र बनाना है, मैं इसका धूर तो विरोध जहाँ जहाँ इस तरह के जो भी बयान दिए जा रहे हैं जिससे समाज में, उस पर कोई एक्चुअल काम करो, जाओ काउंसलिंग करो, लोगों अपना समय दो बॉस। अपना समय जो है आप गेम कर रहे हो और बीच बीच में ट्वीट कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अपने को देश नहीं बचाना, जैसे मैंने कभी नहीं बोला इस देश को बचना चाहिए या धरती को भी बचना चाहिए। मैं तो अभी भी मैं मिलता हूँ अपने साइंस के रिपोर्टर से, तो मैं पूछता हूँ रेस्टोरेंट हिट कौन सा करेगा ये बताओ, कि हो गया धरती का बहुत। तुम हमेशा बोलते हो आ रहा कितनी दूर है। आए, खत्म करो किस्सा, ओवर। और क्या होगा, इक्वालिटी होगी, सब आदमी एक बार ओवर हो जाए। कास्ट एनालिसिस, साला एनालिसिस ऑफ द प्लेनेट, खत्म करो इसको। ये स्टोरी तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं देश को बचाऊं, कि देश धरती को बचाऊं, कि भारत पाकिस्तान के संबंधों को बचाऊं, हिंदू मुस्लिम को बचाऊं, क्रिश्चियन को बचाऊं। मुझे किसी को नहीं बचाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ट्विटर पे हूँ, आप लोगों को की जो सेवा चाहिए वो मैं आपकी तरफ से कर दूंगा, 2-4 ट्वीट कर दूंगा देश बचाने के लिए। पर यार कभी ज़मीन पे उतरो और सही में काम करो। जैसे अपन ने चूज़ किया कुछ करने का, मैं उसको रोज़ करता हूँ, है ना। और ट्विटर पे भी रहता हूँ, पर अब यहाँ पे भी रह के अब नहीं कर सकते, ये सब छोड़ो। काम करो, कुछ काम करो, चिट्ठी लिखने का काम करो radio@aajtak.com पर। 30 साल की उम्र में जो लोग प्रवेश करने वाले हैं वो भी, और जो कर चुके हैं वो भी, और जिन एस्पेक्ट्स पे हमने बात की उन पे अपनी राय हमें भेजिए radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बिजार खबर में वो बच्चा जो अपनी माँ की शिकायत करने पुलिस थाने पहुँच गया।